डिस्क्लेमर, भाइयों, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। ये कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये देखकर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके स्तनों को टटोलना और उसके निप्पलों को रगड़ना शुरू कर दिया। आह मम्मम, ये बहुत अच्छा लग रहा है, वह करा उठी। उसे अपने सीने पर उसके हाथों का एहसास अच्छा लग रहा था। वह उसके स्तनों को टटोलता रहा, उसकी कोमल, लचीली त्वचा के स्पर्श का आनंद लेता रहा। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें उखड़ गईं। कुछ और मिनटों के बाद उसका शरीर अकड़ गया। ओके, अब हम इस स्टोरी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर इस नॉवेल को पूरा सुनोगे तो आपको आपकी मनपसंद फीलिंग वाली लाइन इसमें मिलेगी। फाइट, वह भी सिस्टम, वह भी टाइप फैंटेसी, वह भी फुल मस्ती। इसलिए इस सुप्रीम गॉड सिस्टम नॉवेल को और हमारे सुपर टॉप नॉवेल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। शनिवार की दोपहर, एक समय जब ज्यादातर लोग यादें बनाते हैं, प्रियजनों की कंपनी का आनंद लेते हैं या एक सप्ताह की कड़ी मेहनत से आराम करते हैं। एलेक्स के लिए ये तब है जब वह अंत में खुद को बिस्तर से बाहर निकालता है। 28 साल की उम्र में वह जर्मनी के एक बड़े शहर में, यूरोप के दिल में रहने वाले एक आदमी बच्चे की परिभाषा है। वह लगभग 1.78 मीटर लंबा है, 5-10 से थोड़ा अधिक है, एक नर्म, गोल पेट के साथ, जो एक स्क्रीन के सामने बिताई बहुत सारी रातों की बात करता है। उसका चेहरा, सादा और भूलने योग्य, उसके जीवन की तरह पिछली शाम हर दूसरे के समान थी। उन्होंने वेब उपन्यासों में खोए हुए घंटों बिताए, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से स्क्रॉल किया और ऑनलाइन टिप्पणी अनुभागों में परेशानी को दूर किया। अब, भयावह और धमाकेदार आंखें, वह अपने फोन की जांच करता है। स्क्रीन सूचनाओं के साथ रोशनी करता है, रेडिट, फोरम पोस्ट और वेब उपन्यास टिप्पणियों से बशर्ते, जहां वह अपने निशान को छोड़ दिया है, ज्यादातर एक व्यंग्यात्मक पता है। ये सब एलेक्स को खेलों के बारे में सोचने और चर्चाओं में संलग्न होने का आनंद मिलता है। हालांकि ट्रोलिंग उनके लिए एक दोषी खुशी है। अपने सभी समय ऑनलाइन के बावजूद उनके पास कोई वास्तविक दोस्त नहीं है, यहां तक कि आभासी भी नहीं। उनकी बातचीत उथली है, कड़वाहट और हताशा के क्षणों से भरी हुई है। इंटरनेट का उसका आउटलेट उस सभी निराशा के लिए है जो वह महसूस करता है। उसकी पकड़ हर कीबोर्ड स्ट्रोक में खून बह रही है। कुंवारी, जांच करना, इंटरनेट ट्रोल, जांच करना, कोई मित्र नहीं, जांच करना, मोटा, जांच करना, अनजाने, जांच करना। वह एक विज्ञान के लिए पूरे हारने वाले चेकलिस्ट को मिला है। अपनी नींद के आखिरी को हिलाने के बाद वह वही करता है जो वह हमेशा करता है, एक और दिन बर्बाद करता है जो कुछ भी नहीं करता है। एलेक्स हमेशा से स्मार्ट रहा था। उसने हाई स्कूल से ऊपर औसत ग्रेड के साथ स्नातक किया, ज्यादातर अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के कारण। लेकिन महत्वाकांक्षा उसके पास कभी कोई नहीं था। उन्होंने कहा, बस पीछे गिरने से बचने के लिए पर्याप्त था। हाई स्कूल के बाद उन्होंने आधे अधूरे कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनके आलस्य ने उनके साथ पकड़ा। कक्षाएं छोड़ दिया, पढ़ना मुश्किल से वह सेमेस्टर के माध्यम से बह गया, एक बार अपने प्रमुख को बदल दिया और अंत में एक व्यक्ति के साथ जुड़ने के बिना बाहर छोड़ दिया। उनके माता पिता उनके बहाने से थक गए, उन्हें सामुदायिक कॉलेज में जाने के लिए धक्का दिया। उन्होंने एक सभ्य डिग्री अर्जित करने के लिए पर्याप्त किया और औसत दर्जे के वेतन के साथ एक मानक कार्यालय की नौकरी की। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कुछ दशकों में, शायद कुछ दशकों में, वह अपने स्वयं के अपार्टमेंट को वहन करने में सक्षम हो गया। अगर वह भाग्यशाली है, तो एक घर है। न्यूनतम प्रयास के साथ, उनका वित्तीय भविष्य ग्लैमरस नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त सुरक्षित है। उसका पेट बढ़ता है, उसके विचारों के माध्यम से काटता है। धिक्कार है, मैं भूख से मर रहा हूं। बहुत बुरा, फ्रिज में कुछ भी नहीं बचा है। वह है भरता है और खुद को सामान्य करने के लिए इस्तीफा दे देता है। लगता है कि मैं मारियो को मारूंगा, वह आखिरकार फैसला करता है। अगर मैं इस सप्ताह के अंत में गोल्डन सन को फिर से खेलना चाहता हूं, तो मैं बेहतर हूं। मारियो सड़क के नीचे ठेठ चिकना पिज्जा संयुक्त है। ये देखते हुए कि एलेक्स एक बड़े शहर में रहता है, वह आसानी से कुछ स्वस्थ खरीद सकता है और एक सभ्य भोजन पका सकता है, लेकिन क्यों परेशान? ये पहले से ही देर से दोपहर है और सूरज जल्द ही सेट हो जाएगा। समय बर्बाद क्यों? सस्ता और अस्वास्थ्यकर भोजन उसकी जीवन शैली की तरह काम करेगा। वह कुछ झुर्रियों वाले कपड़े खींचता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर कदम रखता है। एक अराजक गड़बड़ है जिसे उसने हफ्तों में साफ करने की जहमत नहीं उठाई है। उनका गंतव्य एक छोटी पैदल दूरी पर है, जो उपनगरों में शहर के केंद्र के बाहर स्थित है, जहां सड़कों को छोटे स्टोर और रेस्तरां के साथ पंक्तिबद्ध किया गया है। जैसे ही वह चलता है, उसके विचार भटक जाते हैं। वे हमेशा करते हैं। एलेक्स अपने सिर में रहना पसंद करता है। उसकी वास्तविकता सुस्त, अचूक, लेकिन उनकी कल्पना में चीजें अलग हैं। उनके दिमाग में वह एनीमे वर्ल्ड्स, गेम वर्ल्ड्स और मूवी यूनिवर्स में ग्रैंड एडवेंचर्स के नायक हैं। एक टुकड़ा, हंटर एक्स हंटर, स्टार वार्स, मास इफेक्ट, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, आप इसे नाम देते हैं, वह वहां होने के बारे में सपना देखता है।
उनके हित विशाल और विविध हैं। उन्हें क्यों नहीं होना चाहिए? वह एनीमे को देखने, गेम खेलने और बाहर की दुनिया से बचने के लिए हर जागने वाले पल को बिताता है। लेकिन असली दुनिया, यह उसके दिमाग को भी पार नहीं करता है। उसके लिए यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा निराशाजनक रही है। एक खराब, हकदार मैनचाइल्ड के साथ अवसरों के साथ ज्यादातर लोग मरेंगे। एलेक्स ने अपने स्वयं के विशेषाधिकार को देखने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह अपने जीवन को दूर का सपना देखता है, खुद को बनाए रखने के लिए नंगे न्यूनतम कर रहा है, जबकि उसकी युवावस्था उसकी उंगलियों से फिसल जाती है। उसे हारे हुए व्यक्ति कहें, उसे स्कम कहें, या शायद उसे सपने देखने वाला कहें। किसी भी तरह से वह मुश्किल से जी रहा है। एक दुखद अस्तित्व, कम से कम कहने के लिए। मारियो तक पहुंचते हुए वह एक ट्रैफिक लाइट पर खड़ा है, बहस कर रहा है कि क्या 3 या 4 पिज्जा ऑर्डर करना है। यदि वह पर्याप्त खरीदता है तो उसे कल अपार्टमेंट नहीं छोड़ना होगा। खेल के लिए अधिक समय, वास्तविकता से बचने के लिए अधिक समय। जब वह एक ही स्कूटर पर एक छोटे बच्चे को नोटिस करता है। लड़का 10 से अधिक पुराना नहीं हो सकता है, और वह प्रकाश के लाल होने के बावजूद सड़क पर जूम कर रहा है। धिक्कार है, मैं स्कूटर से नफरत करता हूं, और मैं बच्चों से नफरत करता हूं। लिटिल ब्रैट को चलाने के लिए हकदार हैं। यह एक ऐसा विचार है जो उसके दिमाग से गुजरता है, अनफिल्टर्ड। एलेक्स स्वाभाविक रूप से बुराई नहीं है, इससे दूर है। लेकिन उनकी कुंठाएं अक्सर क्षणभंगुर, मूल विचारों को जन्म देती हैं। वह उदासीन के साथ देखता है क्योंकि लड़का कारों के माध्यम से बुनाई करता है। फिर स्कूटर ट्राम पटरियों पर पकड़ा जाता है। एलेक्स की हल्की जलन अलार्म में बदल जाती है क्योंकि बीएमडब्ल्यू सड़क पर तेजी से आता है। चालक अपने रास्ते में लड़के से बेखबर हो जाता है। बकवास, मुझे उसे बचाने के लिए मिला है। वह वास्तव में हिट होने वाला है। यह एक खेल नहीं है, यह असली कमबख्त है। उनका दिल पाउंड, और एक संक्षिप्त क्षण के लिए एलेक्स की बेहतर प्रकृति साथ साथ हो। वह नहीं चाहता कि लड़का मर जाए। वह वास्तव में किसी को भी चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं करता है, उसके आवेगी विचार बस आवेगी थे। वास्तव में वह मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पैर शीशे की तरह महसूस करते हैं। उसके हाथ कांपते हैं। वह हिचकिचाता है। उसका शरीर स्थानांतरित करने से इनकार करता है। और ठीक उसी तरह वह वही करता है जो वह हमेशा वास्तविक कार्रवाई के सामने करता है, कुछ भी नहीं। वह दृश्य को घूरते हुए जमे हुए खड़ा है। लेकिन दुर्घटना नहीं होती है। लड़का आखिरी सेकंड में रास्ते से बाहर हो जाता है। बीएमडब्ल्यू एक रुकने के लिए चिल्लाता है। एलेक्स पर राहत धोता है और वह सांस छोड़ता है, उस तनाव को छोड़ देता है जिसने उसे पकड़ लिया था। भगवान का शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसकी आंख के कोने से वह कुछ गलत नोट करता है। बीएमडब्ल्यू पूरी तरह से नहीं आया है। एक घबराहट में ड्राइवर फुटपाथ पर तैर गया है, वही फुटपाथ एलेक्स पर खड़ा है। आखिरी चीज एलेक्स देखता है कि चालक की आंखों में आतंक है क्योंकि कार सीधे उसकी ओर बैरल है। मदफुक। उसके बाद पूरी दुनिया अंधेरा हो जाती है। जर्मनी, रूहर क्षेत्र, रॉबिन मोलर एक विजेता है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। वह संभवतः कुछ और कैसे हो सकता है। वह केवल 1.70 मीटर 5.6 के तहत थोड़ा पर खड़ा हो सकता है, लेकिन वह सबसे अधिक थोपने वाला आंकड़ा नहीं काट सकता है। लेकिन उसके लिए सफलता को आकार से मापा नहीं जाता है, ये धन, स्थिति और नियंत्रण से मापा जाता है। और रॉबिन की आंखों में उसके पास ये सब है। 40 साल पुराना और पहले से ही एक करोड़पति। उसकी एक सुंदर युवा पत्नी है, 2 बच्चे जो उसे पसंद करते हैं, एक विशाल घर है जो किसी को भी ईर्ष्या, एक अच्छी तरह से भुगतान करने वाली नौकरी, और ये सब बंद करने के लिए एक ब्रांड नया बीएमडब्ल्यू। एक आदमी और क्या चाहते हो सकता है। कार्यालय में एक कठिन 9 घंटे के बाद, हालांकि उन घंटों में से एक अपने सचिव के साथ करीबी कंपनी में बिताया गया था, वह एक स्मॉग मुस्कान के साथ इमारत से बाहर कदम रखता है, अपनी कार पर प्यार से गिर रहा है। रॉबिन, आपने वास्तव में इसे बनाया है। भगवान, मैं अपने जीवन से प्यार करता हूं, वह सोचते हैं। शायद मुझे इटली में उस अवकाश घर के लिए बचत शुरू करनी चाहिए। अपनी नौकरी और क्रिप्टो पोर्टफोलियो के साथ इसमें केवल कुछ साल लगने चाहिए। वह सूंघता है। मैं हारने वालों को कम कर रहा हूं, कम से कम कार्यालय की नौकरियों में काम कर रहा हूं। वह ड्राइवर की सीट पर फिसल जाता है, इंजन शुरू करने और घर जाने से पहले विलासिता का स्वाद लेते हुए चिकना स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ चलाता है। उसका मन भटकता है। वह इटली में सदन के बारे में सोचता है, उसकी पत्नी, सचिव, वह वर्षों से सो रहा है, और उसके बच्चे बाहर की तरफ सही परिवार पेश करते हैं। रॉबिन जानता है कि वह जीवन में जीत रहा है। आखिरकार, अन्यथा कौन कह सकता है। रॉबिन की दुनिया में केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है रॉबिन। उनका जीवन सुचारू, अछूत है। वह कुछ भी नहीं बदलता है। सिवाय शायद उसे अपने सीट बेल्ट को उपवास करना चाहिए। और हो सकता है कि उसे अपने दिमाग में सही जीवन के बजाय सड़क पर अपनी आंखें रखनी चाहिए। अगर उसके पास होता तो शायद वही स्कूटर पर बच्चे को जल्द ही देखा होता। टायर स्क्रैच, मदफुक। टकरा जाना, 2 आदमी सड़क पर गतिहीन हैं। खून से लथपथ, टूटा हुआ। उनकी बीएमडब्ल्यू उनकी सफलता का शिखर तोड़ा और टूट गया।
एक आदमी विंडशील्ड के माध्यम से उड़ गया था और एक ट्रैफिक लाइट में हेडफर्स्ट को पटक दिया था। अन्य, कार के वजन के नीचे कुचल दिया गया। बच्चा, जिसने अपने भाई के स्कूटर को चुरा लिया है, एक पल के लिए चौड़ी आंखों के लिए जम जाता है। वह मलबे को घूरता है, फिर चारों ओर एक नजर डालता है। ओह बकवास, बेहतर यहां से निकल जाओ। यहां कुछ भी नहीं हुआ। पश्चाताप या अपराध बोध के संकेत के बिना, वह तब तक दूर हो जाता है जब तक कि वह दृष्टि से बाहर नहीं हो जाता। वह सब एक बर्बाद BMW और दो बहुत खूनी लाशों है, या ऐसा लगता है। करीब से देखने पर पूरी दुनिया जम गई है। रेनड्रॉप्स होवर, अभी भी मध्य हवा में, जैसे कि पूरी दुनिया रुक गई है। अचानक, आकाश एक विशाल, अराजक आयाम में विभाजित हो जाता है। अनगिनत तारे और ग्रह आकाश में तैरते हैं, केंद्र में एक चमकदार प्रकाश के साथ चमकते हैं। प्रकाश वास्तव में दरार के माध्यम से यात्रा करता है जब तक कि वह सड़क पर दो पुरुषों तक नहीं पहुंचता, उन्हें ढकता है। लेकिन ये पता चला है कि जर्मनी में सिर्फ उन दरारें खुली नहीं थीं। भारत, दिल्ली, अपने शुरुआती 30वें दशक में एक आत्मविश्वास वाली महिला, सैन्य पैंट और एक बनियान पहने हुए, एक और महिला को गले लगाती है जो उसे चिंतित रूप से देखती है। चिंता मत करो, अवनी। आप और अन्य लड़कियों ने मुझे सब कुछ बताया। ये पार्क में एक सैर होगी। मैं आपको जल्द ही देखूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं जो कुछ भी वापस लाऊंगा उससे आपको आश्चर्य होगा। डर के बिना, वह एक असली दरार की ओर मुड़ती है जो उसके सामने दिखाई देती है, एक छोटे से सफेद लिफाफे को गहरे बैंगनी उतार चढ़ाव के साथ चमकती है। मुझे लागत की परवाह नहीं है या मुझे क्या करना है। मैं वापस आऊंगा, और मैं खाली हाथ नहीं आया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दरार के माध्यम से कूदती है, अपने दोस्त को एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पीछे छोड़ देती है। भारत, दिल्ली, अपने शुरुआती 30वें दशक में एक आत्मविश्वास वाली महिला, सैन्य पैंट और एक बनियान पहने हुए, एक और महिला को गले लगाती है जो उसे चिंतित रूप से देखती है। चिंता मत करो, अवनी। आप और अन्य लड़कियों ने मुझे सब कुछ बताया। ये पार्क में एक सैर होगी। मैं आपको जल्द ही देखूंगा और मैं वादा करता हूं कि मैं जो कुछ भी वापस लाऊंगा उससे आपको आश्चर्य होगा। डर के बिना, वह एक असली दरार की ओर मुड़ती है जो उसके सामने दिखाई देती है, एक छोटे से सफेद लिफाफे को गहरे बैंगनी उतार चढ़ाव के साथ चमकती है। मुझे लागत की परवाह नहीं है या मुझे क्या करना है। मैं वापस आऊंगा, और मैं खाली हाथ नहीं आया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दरार के माध्यम से कूदती है, अपने दोस्त को एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ पीछे छोड़ देती है। रोजा, अभिमानी मत बनो, यह एक खेल नहीं है। वह प्रार्थना करती है। दक्षिण अफ्रीका, केप टाउन के पास एक छोटा सा शहर, एक लंबा आदमी काम करने के लिए सुबह की दौड़ में है, रात के आकाश को देखते हुए सूरज उगता है। बस एक और दिन, आप इसे कर सकते हैं, आपके लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए। कारखाने में 12 घंटे की शिफ्ट होने के बाद, जब उसका सख्त फोरमैन उसे रोकता है, तो वह छोड़ने वाला है। आप अभी तक नहीं छोड़ सकते हैं, थियो। हमें आपको ऊपरी डेक से अतिरिक्त आपूर्ति को हथियाने की आवश्यकता है, जहां हमने 1 साल पहले फर्श की मरम्मत शुरू की थी। उन्हें पश्चिमी गोदाम में ले आओ। आपका मतलब उस डेक का हिस्सा है जो ढहने वाला है। फोरमैन की आवाज बढ़ जाती है। बैकटॉप के साथ पर्याप्त। ये करो, या कल वापस आने से परेशान मत करो। अपने परिवार के बारे में सोचकर, वह अनुपालन करता है। वह ऊपरी डेक तक पहुंचता है और उपकरण उठाता है, लेकिन अचानक, अस्थिर मंजिल रास्ता देता है। वह गिरता है, तेज धातु के स्क्रैप के साथ बिखरे हुए जमीन की ओर बढ़ता है। उनके अंतिम विचार खुद के लिए नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए हैं। लेकिन किसी तरह, उसका पतन एक सफेद रोशनी के रूप में रुक जाता है, और वास्तव में एक दरार उसकी आंखों के सामने दिखाई देती है, उसके चारों ओर सब कुछ बिखरती है। ग्रीस, थिस्सलुनीकि, अपने देर से बिस्वा दशा में एक युवा महिला, एक पुरातत्वविद के रूप में काम कर रही है, एक लंबे शेल्फ के शीर्ष पर एक किताब के लिए पहुंचती है, उसका पैर जंग खाई सीढ़ी के कदम पर फिसल जाता है। वह संतुलन खो देती है, और जैसे ही उसका सिर जमीन पर प्रहार करने वाला है, एक उज्ज्वल प्रकाश दिखाई देता है, प्रभाव की किसी भी आवाज को काटता है। वह सब सुनती है, एक अजीब दरार है, जैसे कांच बिखरना। इंडोनेशिया, जकार्ता, अपने शुरुआती बिस्वा दशा में एक महिला अपनी मृत्यु पर निहित है, जीवन रक्षक दवा के लिए बहुत गरीब है। वह जाने का फैसला करती है, अपनी आंखें बंद कर रही है, केवल एक उज्ज्वल प्रकाश देखने के लिए। स्वर्ग, वह सोचती है कि वह वास्तविकता में एक दरार को देखती है, और एक शांतिपूर्ण मुस्कान उसके चेहरे को पार कर जाती है क्योंकि उसके विचार समाप्त हो जाते हैं। स्कॉटलैंड, आइल ऑफ स्काई, एक आदमी एक चट्टान के पैर में स्थित है, उसका सिर एक गिरने से खून बह रहा है, एक टूटे हुए दोहन के बगल में। जैसे जैसे वह बेहोशी में फिसल जाता है, वह उसी उज्ज्वल प्रकाश और वास्तव में एक दरार को देखता है, जो उसकी लुप्त होती दृष्टि के लिए आशा का एक टुकड़ा लाता है। यूएसए, फ्लोरिडा, तूफान का मौसम हर साल मुश्किल से हिट करता है, जीवन का दावा करता है। ये साल अलग नहीं है। फिर भी तूफान के कुछ पीड़ितों के लिए कुछ अजीब होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में आईएसएस के रूप में, बैरी, बुच, विल्मोर नीचे की ओर देखते हैं, नीचे विनाशकारी मौसम के बारे में सोचते हैं।
ये यहाँ से बहुत शांत दिखता है। वह म्यूट करता है। कुछ असामान्य को नोटिस करने से पहले दक्षिण पूर्वी तट से प्रकाश का एक फट क्षितिज के पार 3 बीम भेज रहा है। अपनी आंखें रगड़ते हुए वह ह्यूस्टन से पूछता है कि क्या किसी भी सेंसर ने कुछ उठाया है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वह चीजों को देख रहा होगा। वह पेश करता है। 10 लाइट समय और स्थान के माध्यम से यात्रा करते हैं, लेकिन वे कहां से उतरेंगे, ये तय किया जाना बाकी है। फैंटेसी क्षेत्र को आत्माओं के लिए एल रैंक प्यूगेट्री क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मेजबान अब उन सभी दुनियाओं का अनुभव कर सकता है जो उन्होंने अपना जीवन सपना देख रहे थे। अपने समय का आनंद लेने के बाद और शायद जल्द ही वास्तव में मरने के बाद मेजबान की आत्मा स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। यह क्या है? परजेट्री फैंटेसी क्षेत्र। क्या ये नरक? क्या मैं मर गया हूं? चूंकि मेजबान स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए मुझे समझाने की अनुमति दें। फैंटेसी क्षेत्र मानव कल्पनाओं और काल्पनिक दुनिया से बना एक संयुक्त स्थान है। सभी मनुष्यों के 99.97% ने एक अलग दुनिया में रहने के बारे में कल्पना की है। यह क्षेत्र उन सपनों से पैदा होता है। मेजबान जैसे लोग, जिन्होंने इस तरह की दुनिया पर अपना पूरा जीवन तय किया, विशेष रूप से मृत्यु के बाद यहां समाप्त होने का खतरा है। फैंटेसी क्षेत्र में समाप्त होने का समग्र मौका 1000 में 1 है। प्रत्येक वर्ष लगभग 60 मिलियन लोग मरने के साथ केवल 60,000 आत्माएं इस दायरे में सालाना प्रवेश करती हैं। ट्यूटोरियल मिशन की समग्र मृत्यु दर 80% से अधिक है, इसलिए मेजबान को भाग्यशाली महसूस करना चाहिए। वह पहले से ही बदतर बाधाओं को पीट चुका है। रुको, तुम्हारा क्या मतलब है, मृत्यु दर? एलेक्स टैमर, क्या वह पहले से ही मर चुका था? ये बेवकूफ प्रणाली, या दायरे, या जो कुछ भी था, उसके बारे में बात कर रहा था। जप, एलेक्स का मानसिक शरीर दर्द के साथ झटका देता है। माफी, एक सिस्टम त्रुटि हुई। मेजबान ठीक है। शायद मेजबान को भविष्य की समस्याओं से बचने के लिए इस महान प्रणाली का अपमान करने से बचना चाहिए, यहां तक कि उसके दुखी, दयनीय दिमाग में भी। मैं FR 1337 हूं, एक प्रणाली जो फैंटेसी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले होस्ट को सौंपी गई है। ये प्रणाली वास्तव में अशुभ है कि इस तरह के एक भयानक मेजबान के साथ जोड़ा गया है। इस प्रणाली और मेजबान के बीच तालमेल को तोड़ा जाना चाहिए। उम्मीद है, अगला मेजबान वास्तव में पहले मिशन से बच जाएगा। क्या बकवास है, भगवान, ये दर्द होता है। ठीक है, मुझे खेद है। मेरे पास आवेगी विचार हैं। एलेक्स जल्दी से म्यूट करता है, अपने स्वभाव पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। तो, ओह, क्या मैं मर चुका हूं या नहीं? और आपका क्या मतलब है, पहले मिशन से बचें? यदि मेजबान पहले मिशन से बचता है, तो वह अपनी मृत्यु के दृश्य पर लौटेगा और अस्थायी रूप से पुनर्जीवित हो जाएगा। स्थायी रूप से पुनर्जीवित होने के लिए मेजबान को अपनी यादों को मिटा देने और वास्तविक दुनिया में लौटने के विकल्प को अनलॉक करने के लिए एक उच्च स्तर तक पहुंचना चाहिए। बेशक, अन्य विकल्प हैं, कुछ बेहतर, कुछ बदतर, मेजबान के लक्ष्यों और जोखिम के लिए सहिष्णुता पर निर्भर हैं। अधिक जानकारी प्रदान की जाएगी यदि होस्ट काफी लंबे समय तक जीवित रहेगा। ट्यूटोरियल मिशन 0 दिन, 0 घंटे, 42 मिनट और 27 सेकंड में शुरू होगा। मेजबान अपनी स्थिति की जांच करना चाह सकता है यदि वह अपनी आत्मा को स्थायी रूप से नष्ट करने से बचना चाहता है। एलेक्स अपनी सांस के तहत शाप देता है, स्थिति, सोचता है। एक आजीवन गेमर और वेब उपन्यासों के प्रशंसक होने के नाते, वह एक स्टेटस स्क्रीन की अवधारणा से परिचित था, और एक संक्षिप्त क्षण के लिए, उसके उत्साह ने उसकी भ्रम पर काबू पा लिया। वह अपने जीवन को संख्याओं में देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। उसके आंकड़े उसके सामने दिखाई देते हैं, और उत्साह तुरंत गायब हो जाता है। एलेक्स केरबर, LVL, 0 अनजान, STRSTARTH, 3 औसत वयस्क मानव = 5। आप लिफ्ट नहीं करते हैं, होस्ट करते हैं। एक स्क्रीन के सामने पूरे दिन बैठे हुए नहीं, और नहीं, जकिंग बंद नहीं है। अजीब चपलता। 3 औसत वयस्क मानव = 5। आप एक कीचड़ के रूप में फुर्तीला हैं। और वह उदार है। दयनीय, खासकर जब से आपके पास इस स्टेट में प्राकृतिक प्रतिभा थी, इससे पहले कि आप खुद को जाने दें। फाइकाया। 3 औसत वयस्क मानव = 5। मेजबान में उच्च रक्तचाप होता है और अनिवार्य रूप से एक कमजोर है। वसा रक्षा का एक व्यवहार्य रूप नहीं है। SNS धारणा। 4 औसत वयस्क मानव = 5। मेजबान की आंखों की रोशनी अनजाने में प्रारंभिक चरण मधुमेह के कारण बिगड़ रही है। दिन में 12 घंटे हेडसेट पहनने से आपकी सुनवाई में मदद नहीं मिली। आकर्षण। 3 औसत वयस्क मानव = 5। मेजबान वसा है, अनकमेट है, और इसकी स्वच्छता खराब है। हालांकि, अगर आप 50 पाउंड खो देते हैं और नियमित रूप से स्नान करना शुरू करते हैं, तो आशा है कि आप औसत के बारे में हैं। MNA माना, 4 औसत वयस्क मानव = 1। मेजबान में मैना में अव्यक्त प्रतिभा है, लेकिन आपकी जीवन शैली ने आपकी क्षमता को रोक दिया है। ऐसा नहीं है कि यह मायने रखता है, मां इस प्रणाली के बिना बेकार है। ईंट खुफिया। 7 औसत वयस्क मानव = 5। मेजबान में औसत खुफिया है, फिर भी लगातार खराब निर्णय लेता है। अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए बधाई। भाड़ में जाओ।
एलेक्स रोज अप RSPR स्पिरिट 6 औसत वयस्क मानव इक्वल्स 5। मेजबान में ऊपर औसत आत्मा है। हालांकि यदि आप इस प्रणाली की सलाह को अनदेखा करते रहते हैं तो ये बहुत मदद नहीं करता है। लुक लक 2 औसत वयस्क मानव इक्वल्स 1। मेजबान में औसत व्यक्ति की किस्मत दोगुनी है। भाग्य एक दुर्लभ प्रतिमा है और आमतौर पर खिलाड़ियों द्वारा मैन्युअल रूप से नहीं उठाया जा सकता है। 99.9% खिलाड़ियों के लिए यह एक पर छाया हुआ है। एलेक्स अपने आंकड़ों को घूरता है, निराशा को कुचलने की लहर महसूस करता है। उनके खराब जीवन के फैसलों ने उनके बाद भी उनका पीछा किया था। उनके आंकड़े कचरा हैं। यदि वह सभी प्रशिक्षण में कोई समय नहीं बिताता है तो वह अपने भौतिक आंकड़ों को आसानी से दोगुना कर सकता है। उनकी अस्वास्थ्यकर जीवन शैली ने उनकी धारणा और आकर्षण को भी प्रभावित किया था। एकमात्र उज्ज्वल धब्बे उनके ऊपर औसत इंट, SPR, LUK और MNA हैं। स्पष्ट रूप से लुक और MNA दुर्लभ आंकड़े हैं क्योंकि अधिकांश लोगों के पास केवल एक बिंदु था। शायद वह एक दाना भी बन सकता है। बहुत बुरा, कोई भी आगामी ट्यूटोरियल मिशन के दौरान उसकी मदद नहीं करेगा। उनका STR, अजी, फाई और SNS दयनीय से परे हैं। इस तरह के आंकड़ों के साथ उनके पास क्या उम्मीद थी, खासकर 80% मृत्यु दर के साथ। मेजबान अपने वर्तमान आंकड़ों के साथ मिशन शुरू करने या किसी भी व्यक्तिगत जन्मजात कौशल को जगाने का प्रयास करने का विकल्प चुन सकता है। जन्मजात कौशल प्रत्येक मेजबान के लिए अद्वितीय हैं और सकारात्मक, मिश्रित या दुर्लभ मामलों में नकारात्मक हो सकते हैं। जन्मजात कौशल कुछ दुर्लभ हैं। केवल 37.54% लोगों के पास 1% से कम, 1 से अधिक कौशल है और 100 से कम लोगों ने पिछले एक दशक में 3 या अधिक कौशल को जगाया है। सिस्टम दृढ़ता से सिफारिश करता है कि मेजबान किसी भी जन्मजात कौशल को जागृत करता है, जैसा कि उसके वर्तमान आंकड़ों के साथ मेजबान के पास पहले मिशन के दौरान मरने का 98.95% मौका है। एलेक्स ग्रिम्स लेकिन जल्दी से असभ्य जाप वेलथिंग सिस्टम के साथ सहमत हो गया और एक पल के बाद झिझकने के बाद चिल्लाया, सिस्टम जागृत जन्मजात कौशल। एलेक्स पहले कभी नहीं की तरह प्रार्थना कर रहा है। उसे कम से कम एक कौशल जागृत करने की आवश्यकता है जो उसे किसी तरह की लड़ाकू शक्ति या लाभ दे सके। यदि नहीं, तो आगामी ट्यूटोरियल मिशन निश्चित रूप से उसका अंत होगा। अब उसे देखते हुए, एक हताश कल्टिस्ट की तरह कुबड़, ये स्पष्ट है कि दुर्घटना ने उसके समग्र चरित्र को नहीं बदला है, वह अभी भी एक दयनीय हारे हुए व्यक्ति की तरह दिखता है। जागृति जन्मजात कौशल, प्रतिभाशाली संयोजक नाम, प्रतिभाशाली संयोजक प्रकार, बूंद स्तर, 0 आधार स्तर, समतल किया जा सकता है, स्तर 0 पर प्रभाव, संयोजन अवधि, जोड़ 0% संयोजित आइटम लंबे समय तक। संयोजन शक्ति, जोड़ 0% संयोजित वस्तुओं ने स्थायित्व, क्षति और समग्र प्रभावशीलता में वृद्धि की है। माना लागत, -10% संयोजन मंत्र लागत कम मान। लेवलिंग आवश्यकताएं, एक आत्मा क्रिस्टल और 1000 फैंटेसी सिक्के जोड़ 500 फैंटेसी सिक्के प्रति स्तर। उप स्किल, आर्कन मध्यकालीन शस्त्रागार प्रभाव, चरित्र शायद ही कभी मजबूत दुश्मनों को हराकर नए संयोजन कौशल प्राप्त कर सकता है। ये कौशल मध्ययुगीन या फैंटेसी थीम वाली वस्तुओं, बंदूक या ग्रेनेड जैसे कोई आधुनिक या भविष्य के हथियार नहीं के संयोजन की अनुमति देते हैं। सीमा, संयोजित वस्तुएं पराजित प्रतिद्वंद्वी के उपकरण या शैली को दर्शाती हैं, जैसे एक नाइट को मारने से एक संयोजक तलवार या ढाल को अनलॉक किया जा सकता है। समग्र रेटिंग, वर्तमान मंत्र, कोई नहीं, मेजबान ने एक व्यक्तिगत अद्वितीय कौशल प्राप्त किया है। कुल मिलाकर, ये कौशल बहुत मजबूत है। सिस्टम इसे एक चमत्कार के रूप में रेट करेगा, जिससे इसकी रैंक तक पहुंचने की क्षमता है। दुर्भाग्य से, इस कौशल को विकसित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, और इसकी वास्तविक शक्ति केवल संयोजन मंत्र के संग्रह के निर्माण के बाद उभरती है। इसलिए, समग्र रेटिंग 1 है। S वर्तमान रेटिंग बनने की क्षमता के साथ F, जैसा कि वर्तमान में ये कुछ भी नहीं करता है। रेटिंग F, जैसा कि वर्तमान में कुछ भी नहीं है। 90% सकारात्मक अद्वितीय कौशल को C या उससे कम रेट किया गया है। होस्ट की लक स्टेट वास्तव में प्रभावशाली है। एलेक्स की उत्तेजना उनके व्यक्तिगत कौशल के बारे में सुनने के बाद भड़क जाती है, लेकिन ये जल्दी से फीका पड़ जाता है। यह एक महान कौशल है, वह सोचता है, और अगर यह एक खेल था तो मैं रोमांचित हो जाऊंगा। लेकिन अभी, यह मेरी ताकत में सुधार करने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं करता है। मैं केवल मजबूत दुश्मनों को मारने से मंत्र प्राप्त कर सकता हूं। कैसे चुदाई मैं इन आंकड़ों के साथ मजबूत दुश्मनों को मारने वाला हूं। घबराहट धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। वह वास्तव में इस बार मर सकता है। और तब जागृति दूसरा कौशल। जागृति जन्मजात कौशल, सांख्यिकीय OCD नाम, सांख्यिकीय OCD प्रकार, बैंड स्तर, अधिकतम समतल या सुधार नहीं किया जा सकता है। प्रभाव, स्टैट वितरण सीमा, चरित्र स्वतंत्र रूप से स्टैट बिंदुओं को वितरित नहीं कर सकता है। सभी आंकड़ों को समान रूप से बढ़ाने के लिए उन्हें 4 स्टेट पॉइंट्स का उपयोग करना होगा। स्टैट रूपांतरण, विशेष वस्तुओं जैसे औषधि कलाकृतियों के माध्यम से प्राप्त आंकड़े स्वचालित रूप से नियमित रूप से स्टैट बिंदुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे समान रूप से भी वितरित किया जाना चाहिए।
उपस्किल, नारकीय लालच प्रभाव, 8 अतिरिक्त कौशल स्लॉट प्राप्त करें, विशेष रूप से 8 बुनियादी कौशल प्रत्येक स्टेट संबंधित कौशल के लिए एक के लिए आरक्षित, लेकिन 3 सामान्य कौशल स्लॉट खो दें, चरित्र में केवल 2 की तुलना में केवल 2 है। प्रतिबंध, चरित्र उन कौशल में स्तर 1 से आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक कि सभी 8 बुनियादी कौशल सीखे और एक दूसरे के एक स्तर के भीतर रखे न जाए। कुल मिलाकर रेटिंग, कोई भी नहीं, ये बैंक कोई सकारात्मक रेटिंग नहीं प्रदान करता है और प्रगति और स्टेट ग्रोथ को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है। इसके लिए विकास के हर चरण में सावधानीपूर्वक संतुलन की आवश्यकता होती है। होस्ट ने एक दूसरा व्यक्तिगत अद्वितीय कौशल प्राप्त किया है। मेजबान चाहिए त्रुटि वर्तमान आंकड़े सांख्यिकीय ओसीडी स्तर अधिकतम के अनुरूप नहीं हैं। सांख्यिकीय ओसीडी स्तर अधिकतम वर्तमान आंकड़ों पर पूर्वता लेता है। वर्तमान आंकड़े रीसेट करना, एलेक्स केरबर, LVL 0 HP, 50/50, MP, 5050 STR, 5 अजी, 5 SNS, 5 चा, 5 MNA, 5 इंट, 5 SPR, 5 लुक, 5 उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स, 0 सहज कौशल, जीनियस कंजायर LVL 0, सांख्यिकीय OCD LVL मैक्सनी, शुल्क कौशल स्लॉट, 2/2, मुफ्त बुनियादी कौशल स्लॉट, 8/8 एलेक्स को अपने पूरे शरीर की पारी लगता है। उसका मन थोड़ा सुस्त हो जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से वह अविश्वसनीय लगता है। वह अपनी आंखें और एक लंबे समय से भूली हुई मेमोरी सतहों को बंद कर देता है, खुद को एक बच्चे के रूप में एक फुटबॉल के मैदान में स्वतंत्र रूप से चल रहा है, सभी को धूल में छोड़ देता है क्योंकि वह गेंद के बाद पीछा करता था। आंसू उसके चेहरे को लुढ़काते हैं, असंतुलित। वह रोने लगता है। वह वापस लड़ने के सबसे छोटे मौके के बिना मरने वाला था, बिना किसी संभावित अपील के मौत की सजा। एलेक्स आभारी है कि उसने आखिरकार एक अच्छा निर्णय लिया और एक जुआ लिया जो वास्तव में भुगतान किया गया था, ऐसा लगता है जैसे उसे अपना अंतिम अवसर सौंप दिया गया है। वह जानता है कि अगर वह इसे पेंच करता है तो यह है। ये वह अंतिम मौका है जो वह कभी भी, जीवन में, भविष्य में, हर चीज पर प्राप्त करेगा। ये बैन, यह माना गया अभिशाप, ने अपना पूरा जीवन रीसेट कर दिया है। आगे की चुनौतियां होंगी, निश्चित रूप से, लेकिन अभी के लिए, एलेक्स केवल एक बात के बारे में सोच सकता है, यह एक दूसरा मौका है। मैंने इसे बर्बाद नहीं किया। फैंटेसी क्षेत्र, यहां मैं आता हूं। खिलाड़ी अब एक टुकड़े की दुनिया में प्रवेश कर रहा है। लापता भाषा कौशल का पता चला। चूंकि यह ट्यूटोरियल मिशन है, होस्ट मुफ्त में इसी कौशल को प्राप्त करेगा। ये कौशल मिशन के बाद गायब हो जाएगा और एक कौशल स्लॉट का उपयोग नहीं करेगा। प्राप्त बुनियादी सामान्य भाषा एक टुकड़ा अचानक, एलेक्स के सामने काला शून्य घुलना शुरू हो जाता है, और वह एक उज्ज्वल, कठोर रोशनी से पल पल अंधा हो जाता है। वह इसे ब्लॉक करने के लिए अपनी बाहों को फेंकता है और खुद को स्थिर करने के लिए कुछ सेकंड लेता है। जब उनकी दृष्टि साफ हो जाती है, तो एलेक्स ने कुछ अजीब नोटिस किया। उसके कपड़े अलग हैं। वे पुराने जमाने के और सादे हैं, जो किसी न किसी कपास से बने होते हैं, जिस तरह के कपड़े एक टुकड़े के ब्रह्मांड में एक आम ग्रामीण पहन सकते हैं। वह चारों ओर नजर रखता है और महसूस करता है कि वह एक छोटे, देहाती गांव में खड़ा है। गांव में ज्यादातर लकड़ी की झोपड़ी और मामूली घर होते हैं, जो विशाल पेड़ों के बीच स्थित होते हैं। बड़ी चड्डी परिदृश्य पर हावी हैं, और हवा लकड़ी और हौसले से कटे हुए लकड़ी की खुशबू आ रही है। गांव को एक लंबे लकड़ी के पाले से घेर लिया गया है, हालांकि कुछ ग्रामीण अभी भी इसे मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से, वे कुछ की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ 9 अन्य लोग हैं, 5 पुरुष और 4 महिलाएं, सभी अलग अलग उम्र और दौर। वे एलेक्स के रूप में भटकाव के रूप में लगते हैं। इससे पहले कि एलेक्स के पास उन्हें अधिक बारीकी से निरीक्षण करने या बातचीत शुरू करने का मौका है, एक बुजुर्ग व्यक्ति, 2 विशाल सैनिकों द्वारा फुलाया जाता है। दृष्टिकोण, सैनिकों की पोशाक बीहड़, घर के बने चमड़े के कवच का एक विचित्र मिश्रण है और उनके बेल्ट में बंधे कुल्हाड़ियों और चाकुओं का एक वर्गीकरण है। समूह का सर्वेक्षण करते हुए बूढ़े आदमी का चेहरा संदेह के साथ गहरी है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप मरकरीज हैं जिन्हें मैंने काम पर रखा है, वे कहते हैं, उनकी आवाज निराशा का वजन ले रही है। मैंने एक पूर्ण 5 मिलियन बेरी का भुगतान किया और कुलीन योद्धाओं का वादा किया गया था। आप बहुत देखें, विशेष रूप से आप। वह एलेक्स की दिशा में एक उंगली जगाता है। एलेक्स टेंस, उसकी प्रवृत्ति उसे वापस स्नैप करने के लिए कह रही है, लेकिन उसे जल्दी से पता चलता है कि बूढ़े आदमी को उसकी ओर इशारा नहीं कर रहा है। इसके बजाय, वह उसके बगल में खड़े आदमी की ओर इशारा कर रहा है। और फिर, अचानक पहचान के झटके के साथ, एलेक्स का दिल एक धड़कन को छोड़ देता है। यह उसे है, वह आदमी जिसने उसे BMW के साथ मारा। मैं उसे मार दूंगा, एलेक्स सोचता है। उसका खून उबलता है, केवल सख्त कोई PvP नियम याद रखने के लिए। उसका गुस्सा लगभग तुरंत ही विघटित हो जाता है। मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा। किसी तरह, वह खुद को बताता है, बहुत कम आश्वस्त है। एक कम प्रोफाइल रखने और मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहतर है, एलेक्स कारण। उन्होंने पहले से ही एक भयानक पहली छाप बना ली है। 5 मिलियन बेरी हम। एलेक्स मूस, सबाउडी द्वीप समूह पर एक मानव दास 500,000 बेरी के लिए बेचता है।
इस बेवकूफ़ एल्डर ने 10 यादृच्छिक लोगों के लिए 5 मिलियन का भुगतान करने में कैसे घोटाला किया। हम भी दास नहीं हैं, हम सिर्फ भाड़े के सैनिकों को काम पर नहीं रखते हैं। कोई भी मूर्ख नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं है कि इस द्वीप इस द्वीप को एक नेता के रूप में सुनिश्चित करने वाला है। बूढ़ा आदमी, जिसे अब ओल्ड बेन के रूप में जाना जाता है, अपने सैनिकों के बड़बड़ाहट के लिए धन्यवाद, निराश और पराजित दोनों दिखता है। गांव के चारों ओर एक नज़र डालें और इससे परिचित हो जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ घंटों में वापस आ जाएंगे और आप बेहतर तैयार हैं। मैं न केवल आपको लड़ने के लिए काम करने के लिए डाल रहा हूं, आप कुछ भी कर रहे हैं जो मैं पूछता हूं। आप बहुत कुछ भी नहीं करते हैं, वैसे भी सेनानियों की तरह दिखते हैं। एलेक्स थोड़ा आराम करता है और उसके आसपास के लोगों पर करीब से नजर डालता है। अपने और BMW ड्राइविंग स्कम्बैग के अलावा, जो अपने डिजाइनर चश्मे और घबराए हुए अभिव्यक्ति के साथ एक दिखावा मध्य प्रबंधक की तरह दिखता है, अन्य यथोचित सक्षम लगते हैं। 4 पुरुष अपने 30 और 40 के दशक में एलेक्स की तुलना में थोड़ा लंबा खड़े हैं, जो अब खुद को बहुत औसत शरीर में पाता है। उनमें से सबसे छोटा रॉबिन है, BMW स्कम्बैग, जो सिर्फ 1.70 मीटर 5 फीट 6 इंचेस भी नहीं है पर खड़ा है। एलेक्स का अनुमान है कि अन्य लोग काम कर रहे हैं, उनके दुबले कठोर शरीर को देखते हुए। एक आदमी, विशेष रूप से, बाहर खड़ा है। एक लंबा 1.95 मीटर 6 फीट 4 इंचेस काला आदमी जो एक ओलंपिक एथलीट की तरह दिखता है। उसका गंभीर, अनुभवी चेहरा कठिनाई की कहानी बताता है। बिना सोचे समझे, शायद अपने कम किए गए इंच के लिए धन्यवाद, एलेक्स ने कहा। धिक्कार है, क्या आप एक मैराथन चलाने वाले हीट स्ट्रोक से मर गए थे? आप एक भयावह ओलंपिक एथलीट की तरह दिखते हैं। एलेक्स के आश्चर्य के लिए आदमी हंसता है। वह दक्षिण अफ्रीका के एक गरीब शहर के 32 वर्षीय व्यक्ति के रूप में अपना परिचय देता है। वह एक बार एक राष्ट्रीय एथलीट होने की आकांक्षा रखते थे, लेकिन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 7वें स्थान पर रहने के बाद उन्होंने कभी भी इसे ओलंपिक में नहीं बनाया। फिर भी वह दौड़ता रहा क्योंकि इसने उसे अपने परिवेश की कुचल वास्तविकता से बचने की अनुमति दी। एलेक्स उस एथलेटिक कौशल से हैरान है, अपने आंकड़ों के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन वापस पकड़ता है, यह महसूस करते हुए कि यह अभी के लिए थोड़ा व्यक्तिगत हो सकता है। थियो जारी है, ये बताते हुए कि कैसे एक धातु रिसाइक्लिंग कारखाने में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जहां उन्होंने अपने भाई बहनों और विस्तारित परिवार का समर्थन करने के लिए काम किया। एक खराब वेल्डेड प्लेटफॉर्म ने रास्ता दिया, जिससे वह तेज जंग लगी स्क्रैप धातु के ढेर पर गिर गया। एलेक्स को सहानुभूति का एक दर्द लगता है। न केवल थियो का जीवन छोटा हो गया था, बल्कि उसके परिवार के भविष्य की संभावना उस पर निर्भर थी। अब सब कुछ संतुलन में लटका हुआ है, इस पर आराम कर रहा है कि क्या इस मिशन से बच सकता है या नहीं। अन्य पुरुष एक साथ हडल करते हैं, कहानियों का आदान प्रदान करते हैं, जबकि एलेक्स का ध्यान समूह में 4 महिलाओं के लिए बदल जाता है। उनमें से 3 काफी औसत दिखते हैं, लेकिन एक महिला बाहर खड़ी है। उसे विश्वास है कि किसी ऐसे व्यक्ति का कोई बकवास नहीं है जो जानता है कि वह क्या कर रही है। उसकी गहरी त्वचा और तेज विशेषताओं से पता चलता है कि वह भारतीय या दक्षिण पूर्व एशियाई वंश की है। जिस क्षण वे पहुंचते हैं, वह अन्य महिलाओं का प्रभार लेती है और उन्हें गांव के चारों ओर टहलने पर ले जाती है, जल्दी से परिवेश का आकलन करती है। एलेक्स, यूरोप के कुछ हकदार, क्लूलेस व्हाइट गाय के हकदार के रूप में, वह जानता है कि वह दौड़ और जातीयताओं की पहचान करने में बुरा है। उसने एक बार कोरियाई, चीनी और जापानी लोगों के बीच अंतर करने पर एक प्रश्नोत्तरी की कोशिश की और शानदार रूप से विफल रहे। ये स्थिति अलग नहीं लगता है। वह इस पर ध्यान नहीं देने का फैसला करता है। इस बीच रॉबिन, BMW स्कम्बैग, अकेले जमीन पर बैठता है, अंतरिक्ष में खाली रूप से घूरता है। उनकी अभिव्यक्ति खाली है, उनके मन की संभावना भय और भ्रम के साथ दौड़ रही है। मुख्य मिशन 0 दिन 1 घंटे और 54 मिनट में शुरू होता है। 4 महिलाओं के गांव का पता लगाने के लिए जाने के बाद अन्य 3 पुरुष अपने दम पर भटकते हैं, एलेक्स को अकेले के साथ छोड़ देते हैं। जैसा कि वे चैट करते हैं, एलेक्स ये जानकर आश्चर्यचकित है कि वास्तव में एक टुकड़े के बारे में पता है। उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने 1 दशक पहले अपने छोटे भाइयों के साथ कुछ एपिसोड देखे थे, लेकिन कई विवरणों को याद नहीं कर सकते। वह केवल फिर से कामना करता है कि वह सब कुछ पीछे छोड़ सकता है और लफी जैसे साहसिक कार्य को छोड़ सकता है। ये सुनकर एलेक्स को एक एहसास है, शायद फैंटेसी क्षेत्र में हर खिलाड़ी एक भागने की तलाश में है। उनके पुराने जीवन के लिए एक ताज़ा शुरुआत। बकवास से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें निपटना है। निश्चित रूप से, एलेक्स की समस्याएं किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं हैं, जिन्होंने अपना जीवन खतरनाक परिस्थितियों में काम करने में बिताया है, लेकिन उनकी भावनाएं शायद ये सब अलग नहीं हैं। वे सभी भागना चाहते हैं। अगले आधे घंटे में एलेक्स ने साझा किया कि वह फैंटेसी क्षेत्र, आंकड़ों और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक टुकड़ा दुनिया के बारे में क्या जानता है। एलेक्स, उस व्यक्ति का प्रकार होने के नाते जिसने अपना अधिकांश जीवन कंप्यूटर के सामने बिताया है, एक टुकड़े के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह थियो को एक त्वरित रनडाउन देता है, जो बारोक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।
बारोक वर्क्स एक आपराधिक सिंडिकेट था जो वारलॉर्ड क्रोकोडाइल द्वारा बनावट और अरबास्टा किंगडम को जीतने के लिए बनाया गया था और प्राचीन सुपरवेपन प्लूटन को प्राप्त करने के लिए। इसे प्राप्त करने के लिए वे वर्षों में जासूसी, तोड़फोड़ और हत्या के अनगिनत कृत्यों को पूरा करते हैं, जो कि अभी तक अरबास्टा को शामिल नहीं करता है, लेकिन अभी तक अरबास्टा को हेरफेर करता है। संसाधनों और कर्मियों को इकट्ठा करना। वे ज्यादातर आधे सत्य के तहत बाउंटी शिकारी और भाड़े के सैनिकों को नियुक्त करते हैं कि वे एक नया आदर्श राष्ट्र बना रहे हैं। उनकी रैंक निचली स्तरीय लाखों लोगों से बनी होती है, उनमें से 1800 और अरबों जो उच्च रैंकिंग और उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार हैं। अरबास्टा में लगभग 200 बिलियन हैं। एलेक्स बताते हैं कि जबकि बारोक वर्क्स में शैतान फल शक्तियों के साथ शक्तिशाली अधिकारी एजेंट हैं, उन्होंने इस मिशन में उनका सामना नहीं किया। इस बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ सामान्य मनुष्य हैं, यार। मिस्टर एक जैसे लोग हमारे जैसे हजारों सेनानियों को मार सकते हैं। उन्होंने जोरो के हर एक को सुपरा 9 एमआई के साथ टैंक दिया, जब तक कि जोरो ने अंत में लोहे के माध्यम से नहीं काट लिया, और फिर भी यह मिस्टर एक के अहंकार के बारे में नहीं था। एलेक्स याद करता है कि कैनन शुरू होने से पहले जोरो ने श्री 7 को मार दिया था, इसलिए फ्रंटियर एजेंट लगभग खतरनाक नहीं हैं। वे ज्यादातर कमजोर हैं और उनमें से किसी के पास शैतान फल शक्तियां नहीं हैं। वे काम पूरा करने के लिए संख्या या उपकरण पर भरोसा करते हैं, ग्रामीणों की मदद से, और अगर हम एक ठोस रक्षात्मक स्थिति रखते हैं तो हम बारोक काम करने में सक्षम हो सकते हैं यदि उनकी संख्या कम है। एलेक्स स्तब्ध है। यदि वह चाहता था और अगर फैंटेसी क्षेत्र ने इसकी अनुमति दी तो वह सेकंड में एलेक्स को मार सकता था। उनका फाय अपेक्षा से थोड़ा कम है, संभवतः वर्षों के खतरनाक कारखाने के काम के कारण उन्हें नीचे पहनना है, लेकिन यह अभी भी एलेक्स के आगे लीग है। यहां तक कि उनके आंकड़े 5 के औसत से रीसेट होने के साथ एलेक्स की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठाटो की एकमात्र कमजोरी उसका थोड़ा कम है, लेकिन एलेक्स ने ये जज नहीं किया है, उसका अपना इंट 5 हो गया है और वह इसके लिए कोई भी डंबर महसूस नहीं करता है। इंट केवल कच्ची खुफिया या आईक्यू के बारे में नहीं है, यह मानसिक प्रसंस्करण की गति और जटिल अवधारणाओं को समझने की क्षमता के बारे में अधिक है। ठाटो ने शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना जीवन बिताया है, जबकि एलेक्स ने अपने मन को इत्मीनान से पढ़ने, अध्ययन करने और उपयोग करने में सक्षम किया है। यह शायद अंतर बताता है। ठाटो का ड्रीम रनर कौशल भी प्रभावशाली है, लेकिन एलेक्स अपनी सी रेटिंग से हैरान है। ये बूस्ट देता है स्पीड, सहनशक्ति, दक्षता और उत्थान, लगभग हर प्रकार की दुनिया में सार्वभौमिक रूप से उपयोगी लगता है। यह इतना कम क्यों है? एलेक्स को पता चलता है कि उसे इन चीजों को ठीक से जज करने के लिए काल्पनिक दायरे के बारे में अधिक जानकारी की आवश्यकता है। फिर भी एक बात स्पष्ट है, जन्मजात कौशल गहराई से व्यक्तिगत लगते हैं। एलेक्स हमेशा खेलों में संतुलित पात्रों के लिए चला गया है, एक एकल प्लेथ्रू में सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो शायद अपने बैन कौशल की व्याख्या करता है। दूसरी ओर, ठाटो ने अपनी कठोर वास्तविकता से भागने के रूप में दौड़ने का उपयोग किया है, और यह उनके अद्वितीय कौशल में प्रकट होता है। उनकी शक्तियां उनके आंतरिक स्वयं के प्रतिबिंब हैं। एलेक्स ने कहा कि वह अपने कौशल के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। यदि ड्रीम रनर की तरह कुछ सी रेट किया गया है, तो एक बार जब वह एक जादू को अनलॉक करता है तो उसका प्रतिभाशाली संयोजक कितना शक्तिशाली होगा। जैसा कि वे गांव का पता लगाते हैं, वे एक ऐसे व्यक्ति के पास आते हैं जो श्रमिकों के एक समूह को निर्देशित करता है जो अभी भी पालिसडे को डाल रहे हैं। लकड़ी के दांव, हालांकि मजबूत, जल्दबाजी में निर्मित लगते हैं, कई अंतराल के साथ अभी भी लॉक के बीच दिखाई दे रहे हैं। आदमी उन्हें कॉल करता है, आप बड़े आदमी, वह कहते हैं, उस पर इशारा करते हुए, आप एक मजबूत कार्यकर्ता की तरह दिखते हैं। और आप, वह एक बर्खास्तगी के साथ एलेक्स पर नजर रखता है। आप देखते हैं, औसत, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हाथों की आवश्यकता है। यदि आप तैयार हैं, तो हमें पलिसडे के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में मदद करें। साइड क्वेस्ट की पेशकश की आप एक समय में केवल एक साइड क्वेस्ट ले सकते हैं। मिशन, गांव के पालिसडे को पूरा करने और बढ़ाने के लिए लकड़ी वितरित करें। इनाम, लकड़ी की राशि और गुणवत्ता के आधार पर योगदान अंक। मुख्य मिशन शुरू होने तक शेष समय 0 दिन 1 घंटा और 15 मिनट। थियो तुरंत स्वीकार करता है और एलेक्स की ओर मुड़ता है। आप क्या सोचते हैं? एलेक्स हिचकिचाता है। वह एक समय में केवल एक खोज ले सकता है, लेकिन चून की मुख्य मिशन से कुछ समय पहले अभी भी कुछ समय है, वह यह आंकता है कि वह इसे एक के साथ शुरू कर सकता है। मैं मदद करूंगा, वह कहते हैं, ये तर्क देते हुए कि अपने औसत आंकड़ों के साथ वह वैसे भी किसी भी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं करता है, इसलिए यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कार्य लेता है। खिलाड़ी एलेक्स केरबर ने साइड क्वेस्ट को स्वीकार कर लिया है। एलेक्स के विस्तृत ज्ञान के लिए आभारी था कि उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है। हालांकि वह यह नहीं समझ सकता है कि एलेक्स एक बचकाना एनीमे के बारे में इतना क्यों जानता है, वह ईमानदारी की सराहना करता है। थियो ने अपने परिवार के लिए प्रदान करने के लिए अपना पूरा जीवन कड़ी मेहनत की है, और जब वह एलेक्स को जज नहीं करता है, तो वह अपने जीवन के बीच कुछ हद तक मनोरंजक पाता है।
फिर भी वह एलेक्स की सीधीता को पसंद करता है और खुशी है कि वे मिले हैं। वे इस मिशन के लिए एक अच्छी टीम की तरह लगते हैं। वे अपने आंकड़ों पर चर्चा करने में कुछ समय बिताते हैं और एलेक्स ने भी उन्हें साझा किया। थियो खुमालो, लल 0 HP, 70 MP, 3030 स्टर 7 अजी, 9 5 7 सन्स, 5 चा 6 माना 3 ईंट 4 स्पर 6 लुक 1 उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 0 सहज कौशल, ड्रीम रनर लल 0 नी शुल्क कौशल स्लॉट 5/5 जन्मजात कौशल, ड्रीम रनर प्रकार बूंद स्तर 0 आधार स्तर समतल किया जा सकता है, स्तर 0 पर प्रभाव, रनिंग स्पीड जोर 10% स्टेमिना दक्षता, रनिंग से 20% कम सहनशक्ति होती है। पुनर्जनन बूस्ट, चलते समय एचपी और एमपी पुनर्जनन में 20% की वृद्धि होती है। समग्र रेटिंग सी संभावित कौशल गति और दक्षता को चलाने के लिए महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान करता है, लेकिन ये काफी बुनियादी है और युद्ध या अन्य परिदृश्यों में बहुमुखी प्रतिभा का अभाव है। यह उपयोगी है लेकिन दायरे में सीमित है। एलेक्स स्तब्ध है। यदि वह चाहता था और अगर फैंटेसी क्षेत्र ने इसकी अनुमति दी तो वह सेकंड में एलेक्स को मार सकता था। उनका फाय अपेक्षा से थोड़ा कम है, संभवतः वर्षों के खतरनाक कारखाने के काम के कारण उन्हें नीचे पहनना है, लेकिन यह अभी भी एलेक्स के आगे लीग है। यहां तक कि उनके आंकड़े 5 के औसत से रीसेट होने के साथ एलेक्स की तुलना नहीं कर सकते हैं। ठाटो की एकमात्र कमजोरी उसका थोड़ा कम है, लेकिन एलेक्स ने ये जज नहीं किया है, उसका अपना इंट 5 हो गया है और वह इसके लिए कोई भी डंबर महसूस नहीं करता है। आदमी उन्हें प्रत्येक कुल्हाड़ी सौंपता है। हीन वुडकटिंग कुल्हाड़ी गुणवत्ता, ग्रे हीन आवश्यक आंकड़े, स्टर 5/4 स्थायित्व, 1220 क्षति, 7-11 नोट, परिदृश्य से बाहर या फैंटेसी क्षेत्र में वापस नहीं लिया जा सकता है। एलेक्स आइटम का अध्ययन करता है। इसकी गुणवत्ता सबसे कम स्तरीय प्रतीत होती है और उपलब्ध जानकारी न्यूनतम है। मुझे शायद वस्तुओं पर अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कौशल की आवश्यकता है, वह सोचते हैं। कम से कम ये कुछ है, एक उपकरण जो एक हथियार के रूप में दोगुना हो सकता है, यदि आवश्यक हो। फिर भी, पूरी स्थिति उसे महसूस करती है कि वे कितने बीमार हैं। कोई कवच नहीं, कोई कौशल नहीं, कोई उचित हथियार नहीं, और किसी तरह हम प्रत्येक 500,000 बेरी के भाड़े के लोग होने वाले हैं। वह क्रिंग करता है, कल्पना करता है कि उन्हें कितना हास्यास्पद दिखना चाहिए। अपनी कुल्हाड़ियों को प्राप्त करने के बाद एलेक्स और थियो सिर पास के जंगल में उनके ऊपर के पेड़ टॉवर गंदगी के रास्ते में लंबी छाया डालते हैं। ठाटो, लॉगन के साथ कुछ अनुभव होने के कारण जल्दी से कार्यभार संभालता है। इन विशाल पेड़ों को काटने की कोशिश करने से परेशान न हो। इन सुस्त अक्षों के साथ हमें घंटे लगते हैं, शायद दिन भी। छोटे छोटे पेड़ों की तलाश करें। वे कटौती करना आसान नहीं होंगे और वे पालिश के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। एलेक्स ने कहा, उस व्यवहारिक सोच से प्रभावित। यह उसे याद दिलाता है कि ईंट का सामान्य ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान के साथ बहुत कम है। ये कच्ची बुद्धि या समस्या समाधान के बारे में नहीं है, ये प्रसंस्करण शक्ति और जादुई अवधारणाओं को सीखने के बारे में अधिक है। जैसा कि वे सही पेड़ों के लिए जंगल को स्काउट करते हैं, एलेक्स को आशा का एक छोटा सा झिलमिलाहट महसूस होती है। हो सकता है, बस हो सकता है, उनके पास एक मौका हो। एक और आधा घंटा गुजरता है और एलेक्स अपने तीसरे छोटे से पेड़ को वापस गांव ले जा रहा है। ट्री एक उदार विवरण है। वह जो कटा हुआ है, वह गांव के पैलिसेड्स में इस्तेमाल किए गए मोटे लॉग की तुलना में एक बड़े सैपलिंग की तरह है। ये निराशाजनक है, खासकर जब वह अपने 5वें पेड़ को खत्म करते हुए देखता है। थियो के लॉग काफी मोटे और बड़े हैं, जिससे एलेक्स क्रिंग को ईर्ष्या और जलन के मिश्रण के साथ बनाया जाता है। एलेक्स ने खुद को कठिन धक्का देने का आग्रह महसूस किया, लेकिन वह जल्दी से विचार को बंद कर देता है। वह बेहतर जानता है कि उसके अहंकार को उसे सबसे अच्छा मिल जाए। उनके आंकड़े थियो की तुलना में बहुत कम हैं और इसे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह केवल उन्हें एक मूर्ख की तरह बना देगा। लकड़ी के अपने तीसरे भार को वापस करने के बाद वह जंगल में वापस आ जाता है। उसके विचार अभी भी हल्के हताशा के साथ घूमते हैं जब वह अचानक एक चीख सुनता है, उसके बाद एक अलग हड्डी चिलिंग हॉवल होता है। अवो, थियो, एलेक्स चिल्लाता है, उसका दिल दौड़ता है क्योंकि वह ध्वनि की ओर बढ़ता है। वह अंडब्रश के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, शाखाओं को अपनी बाहों में खरोंच कर देता है क्योंकि वह चीख के स्रोत की ओर बढ़ता है। पेड़ों के एक समूह के माध्यम से फते हुए वह एक बड़े भेड़िया जैसे प्राणी के नीचे संघर्ष करते हुए जमीन पर लेटा हुआ देखता है। जानवर ने अपने जबड़े उस कुल्हाड़ी के हैंडल के चारों ओर जकड़े हुए हैं, जो कि इसे काटने से रोकने के लिए अपने मुंह में धकेल दिया है। रक्त उसके कपड़ों के माध्यम से भिगोता है, इस बात का सबूत है कि भेड़िया ने पहले ही उसे अपने पंजे से खरोंच कर दिया है। पैनिक ग्रिप्स एलेक्स। उनकी पहली वृत्ति को मोड़ना और चलाना है, जैसे उन्होंने कार दुर्घटना के दौरान किया था। लेकिन फिर वह याद करता है कि दौड़ने से पहले उसे कहाँ मिल गया था। इससे उनकी मृत्यु हो गई। इस बार नहीं। वह एक पल के लिए संकोच करता है, फिर साहस के हर ऑन्स को बुलाता है, भेड़िया की ओर चार्ज करने का फैसला करता है।
हालांकि आंख बंद करके दौड़ने के बजाय एलेक्स प्राणी के चारों ओर एक चाप में अपनी पीठ की ओर बढ़ रहा है। वह कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ता है, एड्रेनालाइन उसके माध्यम से बढ़ता है। यह कोई खेल नहीं है, ये जीवन या मृत्यु है। एक अनाड़ी लेकिन निर्धारित गति में वह अपने कुल्हाड़ी को ओवरहेड घुमाता है। उनकी अनुभवहीनता के रूप में दिखाया गया है कि भारी कुल्हाड़ी सिर उसकी पकड़ में थोड़ा सा डगमगाती है, जिससे उसका उद्देश्य लक्ष्य से बाहर हो जाता है। भेड़िया अपने दृष्टिकोण को समझते हुए एलेक्स के खराब लक्ष्य हड़ताल के लिए बस समय पर बदल जाता है, जहां यह वुल्फ के सिर पर सही नहीं था। आपने 18 टाइम्स 3 = 54 यंग नवालिया वुल्फ को नुकसान पहुंचाया है। आपने यंग नवालिया वुल्फ को मार दिया है। गांव के पास यंग नवालिया वुल्फ को मारने के कारण आपने 50 योगदान अंक अर्जित किए हैं। भेड़िया ढह जाता है, इसकी खोपड़ी एलेक्स के आकस्मिक लेकिन घातक हड़ताल से 2 में साफ सफाई से अलग हो जाती है। थियो अभी भी जमीन पर पिन किया गया अविश्वास में घूरता है। वह शायद ही यह विश्वास कर सकता है कि एलेक्स, एक व्यक्ति जो शांतिपूर्ण यूरोप में अपना पूरा जीवन जी रहा है, ने बस इस तरह के विनाशकारी झटका दिया। वह चकित दिखता है, लेकिन ये भी गहरा आभारी है, क्योंकि वह एलेक्स को बहुत धन्यवाद देता है। एलेक्स, हालांकि गर्व है, शर्म की एक अजीब बात महसूस करता है। वह जानता है कि उसकी हड़ताल कौशल से अधिक भाग्य थी, लेकिन वह परवाह नहीं है। भेड़िया मर चुका है और उसे संभावित रूप से बदतर चोट लगी है। थियो अपने घावों का निरीक्षण करता है, बस कुछ गहरी खरोंच। उन्होंने केवल 11 अंक नुकसान पहुंचाए, और फाई में अपने 7 अंकों के लिए धन्यवाद। वह 1 घंटे से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ। अचानक एक और दूर हॉवल हवा को छेदता है। एलेक्स टेंस, हमें यहां से निकलने की जरूरत है। वह आग्रह करता है, अपने पैरों को उसमें मदद करता है। वे भेड़िया की लाश को अपने साथ ले जाने और गांव के लिए विराम बनाने का फैसला करते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तो वे पालिसेड्स के प्रभारी कार्यकर्ता के पास जाते हैं और वुल्फ हमले की रिपोर्ट करते हैं। उनकी कहानी सुनने के बाद कार्यकर्ता ये तय करता है कि जंगल में लॉगिंग जारी रखना बहुत जोखिम भरा है, और उनकी पहली साइड क्वेस्ट अचानक समाप्त हो गई है। आपने एक साइड क्वेस्ट समाप्त किया है और लकड़ी के 3 लोड वितरित किए हैं। आपने 30 योगदान अंक अर्जित किए हैं। ठाट ने काफी अधिक अंक अर्जित किए हैं, लेकिन एलेक्स इसके बारे में नहीं पूछता है। इसके बजाय कार्यकर्ता उन्हें वुल्फ के शरीर को आपूर्ति स्टेशन पर ले जाने के लिए निर्देशित करता है ताकि वह मांस और फर में बदल गया। वे जल्दी करते हैं, इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि मुख्य मिशन शुरू होने वाला है और सूरज पहले से ही सेट होने लगा है। आपूर्ति स्टेशन पर एलेक्स भेड़िया को सौंपता है और एक और अधिसूचना प्राप्त करता है। आप एक युवा नविया भेड़िया में बदल गए हैं। आपने 50 योगदान अंक अर्जित किए हैं। आपने 3 स्मोक्ड वुल्फ झटकेदार कमाए हैं। स्मोक्ड वुल्फ झटकेदार गुणवत्ता, ग्रेकहीन प्रभाव, धीरे धीरे 10 मिनट के दौरान 10 HP को पुनर्स्थापित करता है। नोट, बदबू आ रही है, स्वाद बुरा है, आप क्या उम्मीद करते हैं? यदि आप भूखा नहीं रखना चाहते हैं तो बस चुप रहो और खाओ। एलेक्स एक रिकवरी आइटम प्राप्त करने के लिए आभारी है। ये प्रभावी से बहुत दूर है, लेकिन इस तरह की खतरनाक दुनिया में किसी भी रूप का उपचार का स्वागत है। नोट का छींटिक टोन उन्हें अपने सिस्टम FR 1337 की याद दिलाता है। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? उस पर ध्यान नहीं देने का निर्णय लेते हुए वह उस झटके के एक हिस्से को उसको सौंपता है, और वे अपना पहला सफल व्यापार करते हैं। उनकी राहत के लिए सिस्टम व्यापार की पुष्टि करने के लिए एक अधिसूचना प्रदान करता है। ये सुनिश्चित करता है कि घोटालों के लिए कोई मौका नहीं है। एक स्वागत योग्य विशेषता जो विश्व की दुनिया की यादों को वापस लाती है। और रूनस्केप कुछ मिनटों के साथ बचे रहने से पहले उन्हें गांव के बड़े एलेक्स और थियो में गांव की दुकान पर जाने का फैसला करना पड़ता है। अंदर वे हथियारों, कवच, आपूर्ति और यहां तक कि कुछ दुर्लभ वस्तुओं का एक वर्गीकरण पाते हैं। एलेक्स की आंखें तुरंत कई वस्तुओं के लिए तैयार हैं। हिडन सीक्रेट विलेज मेडिसिन गुणवत्ता, हल्का नीला स्थायी रूप से फाई को एक बिंदु से बढ़ाता है। केवल तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब फाई 15 से कम हो। लागत 10,000 योगदान अंक। नोट, नवालिया की चट्टानों पर उगने वाले अनगिनत दुर्लभ पौधों से बनाई गई एक दुर्लभ दवा। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ औषधि बनाई जा सकती है। स्टॉक 1/1 गुणवत्ता शिकार धनुष गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 252 क्षति 10-15 लागत 1500 योगदान अंक। नोट, एक अच्छी तरह से बनाया गया शिकार धनुष शिकार जानवरों और मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयुक्त है। आवश्यक आंकड़े STR-453 SNS5 गुणवत्ता तीर गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 3/3 क्षति 3-5 लागत 10 योगदान अंक। नोट, एक तेज हड्डी से बने तीर के साथ एक गुणवत्ता वाले तीर। गुणवत्ता शिकार चाकू गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 252 क्षति 5-10 लागत 1000 योगदान अंक। नोट, टिकाऊ जानवर की हड्डी से बनाया गया है, क्योंकि नवालिया पर कोई धातु नसें नहीं हैं। आवश्यक आंकड़े STR-3 गुणवत्ता फर कवच गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 30 लागत 800 योगदान अंक। गुणवत्ता फर जूते गुणवत्ता फर गॉन्टलेट्स। एलेक्स उपलब्ध स्टॉक को स्कैन करता है।
अधिकांश आइटम सफ़ेद गुणवत्ता के होते हैं, जो मानक सभ्य उपकरणों को इंगित करते हैं। ग्रे गुणवत्ता कुल्हाड़ी की तुलना में उन्हें दिया गया है। ये आइटम स्पष्ट रूप से बेहतर हैं। एलेक्स विशेष रूप से गुणवत्ता शिकार चाकू और गुणवत्ता शिकार धनुष में रुचि रखता है, सभ्य हथियार जो मिशन से बाहर ले जा सकते हैं और भविष्य के परिदृश्यों में उपयोग किए जा सकते हैं। दुर्भाग्य से केवल 130 योगदान बिंदुओं के साथ वह कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये आइटम मूल्यवान शुरुआती गियर हैं और एलेक्स मिशन के बाद किसी भी बिंदु को भुनाने के लिए एक मानसिक नोट बनाता है। उत्तरजीविता सही उपकरण होने पर निर्भर हो सकती है। जैसा कि एलेक्स आइटम पर लिंक करता है, उसकी आंखें हिडन सीक्रेट विलेज मेडिसिन में वापस बहती रहती हैं। एक दुर्लभ औषधि जो उसके फाई को एक अंक बढ़ा सकती है। ये लगभग बहुत आकर्षक है। बस उस एक बोतल के साथ वह अपने फाई को लगभग मैच के लिए उठा सकता है। हालांकि एलेक्स जानता है कि उसका सांख्यिकीय ओसीडी कौशल उसे पूरी तरह से औषधि से लाभान्वित करने से रोक देगा। प्राप्त किए गए किसी भी स्टेट पॉइंट को केवल एक नियमित स्टेट पॉइंट में बदल दिया जाएगा, जो तब केवल उसके सभी आंकड़ों को समान रूप से बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। संक्षेप में, वह मूल्य को दोगुना कर देता है, लेकिन केवल बाद में, जब उसके पास अपने सभी आंकड़ों में फैलने के लिए आवश्यक अंक होते हैं। फिर भी, पोषण में एक खगोलीय 10,000 योगदान अंक खर्च होते हैं, और एलेक्स इसके लिए व्यापार नहीं कर सकता है। क्या उसे दवा के दीर्घकालिक लाभ के लिए लक्ष्य करना चाहिए या अधिक किफायती, व्यावहारिक वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो उसे अब जीवित रहने में मदद कर सकते हैं? इससे पहले कि वह अपना मन बना सके, वह अपने विचारों को बाधित करता है, उसे याद दिलाता है कि यह गांव के बड़े लौटने का समय है। वे गांव के केंद्र में वापस जाते हैं, जहां वे नोटिस करते हैं कि बाकी समूह पहले ही वापस आ चुके हैं। मुख्य मिशन अब शुरू हो रहा है। मुख्य खोज अब शुरू हो रही है। मिशन: गांव के बुजुर्गों ने बारोक वर्क्स अटैक से गांव के पालिसडे के दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए 10 भाड़े के सैनिकों को सौंपा है। स्पष्ट स्थिति: 5 रातों के लिए दक्षिणी पालिसडे की दीवार का बचाव करें। इनाम: व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर योगदान अंक। विफलता की स्थिति: कई दुश्मनों द्वारा दक्षिणी पालिसडे को भंग करने दें। सजा: दीवार के गिरने की उच्च संभावना, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य मिशन की विफलता हुई। संकेत: यदि गांव नष्ट हो गया है, तो हर कोई मिशन को विफल कर देगा। दक्षिणी पालिसडे को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करें। गांव एल्डर बताते हैं कि बारोक वर्क्स ने चुपके हमलों को पसंद किया है और दिन के दौरान गांव पर कभी भी खुले तौर पर हमला नहीं करेगा। वे प्रत्यक्ष मुकाबले के लिए संख्या में बहुत कम हैं। उनका लक्ष्य गांव के संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से संभालना है। यह एलेक्स और अन्य लोगों को साइड क्वेस्ट्स को पूरा करने और दिन के दौरान संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए कुछ श्वास कक्ष देता है, लेकिन रातें तब होती हैं जब असली खतरा शुरू होता है। सूरज पहले से ही सेट कर रहा है, गांव के ऊपर लंबी छाया डाल रहा है, और एलेक्स को अपनी रीढ़ की हड्डी में रेंगने की भावना महसूस होती है। एल्डर बाक ऑर्डर करते हैं, जो समूह को दक्षिणी दीवार की ओर निर्देशित करते हैं। एलेक्स दूसरों का अनुसरण करता है, आगामी कार्य और जिम्मेदारी के वजन के बारे में सोचता है जो वे सभी साझा करते हैं। वे अपने पोस्ट पर पहुंचते हैं और पहने हुए हथियारों और कवचों के एक छोटे से ढेर द्वारा बधाई दी जाती है। मैंने देखा है कि आप स्कैमर्स और वानाबे मर्केनरीज के पास लड़ने के लिए उचित उपकरण भी नहीं हैं। मुझे आपको काम पर रखने का पछतावा है। बड़े थूकते हैं, उन पर चमकते हैं। आप में से प्रत्येक एक हथियार और एक कवच का एक टुकड़ा ले सकता है। जल्दी से चुनें, क्योंकि आपको हमसे अधिक मदद नहीं मिल रही है। यदि आप बेहतर गियर चाहते हैं, तो आपको इसे गांव की दुकान के माध्यम से अर्जित करना होगा। एलेक्स बिना किसी समय बर्बाद करता है और जल्दी से समूह के सामने चला जाता है। उसके ठीक बगल में भारत की महिला रोजा, जो उसे तिरस्कार की नजर डालती है, वह स्पष्ट रूप से कुछ शिष्टाचार की उम्मीद करती है। क्या सिर्फ इसलिए कि आप एक महिला हैं, आपको लगता है कि मैं आपको पहले जाने दूंगा? एलेक्स कड़वा सोचता है, मैं बल्कि एक बदमाश नहीं हूं और एक सज्जन व्यक्ति होने और मरने के लिए जीवित रहूंगा। वह उसकी उपेक्षा करता है और गियर की जांच करना शुरू कर देता है। आइटम पहले गांव की दुकान में देखे गए समान हैं, लेकिन गुणवत्ता बहुत खराब है। वे सभी ग्रे ग्रेड हैं, सबसे कम टियर। बिना किसी हिचकिचाहट के एलेक्स एक धनुष पकड़ लेता है। उसके पास पहले से ही वुडकटर की कुल्हाड़ी है, जो एक हाथापाई हथियार के रूप में काम कर सकता है, लेकिन जो उसे धनुष चुनता है वह इसका उपयोग करने में उसका विश्वास है। वर्षों पहले एक अच्छी तरह से अर्थ लेकिन उदासीन रिश्तेदार ने उन्हें एक तीरंदाजी पाठ्यक्रम के लिए एक कूपन दिया था, ये सोचकर कि एलेक्स को बाहर से अधिक समय बिताने की जरूरत है। इसके बारे में हाउंड होने के बाद वह अंत में चला गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि उसके पास इसके लिए एक आदत थी। उन्होंने सीखा कि असली धनुष का उपयोग फिल्मों की तरह कुछ भी नहीं था। कोई मैला लक्ष्य या शांत पोज नहीं था। आपको अपने चेहरे के साथ तीर को लाइन करना होगा और ध्यान से लक्ष्य करना होगा। हो सकता है कि ज्ञान वास्तव में इस दुनिया में मदद करेगा, वह सोचता है। पता लगाने के लिए केवल एक ही तरीका है। एक धनुष और तीर के एक तरकश को हथियाने के बाद एलेक्स एक दूसरे तरकश के लिए पहुंचता है, लेकिन बड़े ने जल्दी से उसे निहार दिया। प्रति व्यक्ति केवल एक तरकश।
लालची बूढ़े बस्टर्ड, एलेक्स खुद को बड़बड़ाता है। वह हमें काम पर रखने पर 5 मिलियन बेरी खर्च करता है, लेकिन मुझे कम गुणवत्ता वाले तीरों के एक से अधिक घटिया तरकश भी नहीं देता है। वह रोजा से चिड़चिड़ाहट के रूप को अनदेखा करता है, जो स्पष्ट रूप से सोचता है कि वह पहले गिया को हथियाने के लिए एक कम जीवन है, लेकिन एलेक्स को परवाह नहीं है। अपने कवच के लिए वह पुराने चमड़े के जूते की एक जोड़ी चुनता है। उनके पैर जंगल के माध्यम से उनके ट्रैक के बाद दर्द कर रहे हैं, और एक आर्चर के रूप में गतिशीलता उनके लिए भारी कवच की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ उसे बताता है कि उसे एक पल के नोटिस पर चलाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। पहले एक भेड़िया को मारने के बावजूद एलेक्स की प्रवृत्ति उसे एक नायक की तरह अभिनय से बचने के लिए कहती है। वह दूसरों को ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए खामियों को खोजने का प्रकार है, जबकि वह बहुत अधिक जोखिम उठाए बिना पुरस्कारों को हथियाने के लिए झपटा मारता है। वह मर्दाना अभिनय शुरू करने के बारे में नहीं है क्योंकि दांव अधिक है। पुराना शिकार धनुष गुणवत्ता, ग्रे स्थायित्व, 1320 क्षति, 6-11 नोट, एक अच्छी तरह से बनाया गया लेकिन अपमानित शिकार धनुष जिसने बेहतर दिन देखे हैं। बुनियादी तीर X20 गुणवत्ता, ग्रे स्थायित्व, 2/2 क्षति, 2-3 नोट, एक खराब रूप से बनाया गया तीर। तीर की हड्डी के साथ अनाड़ी रूप से बाध्य है। इसके साथ किसी भी तीरंदाजी प्रतियोगिता को जीतने की उम्मीद न करें। पुराने चमड़े के जूते गुणवत्ता, ग्रे स्थायित्व, 1/1/5 नोट, पुराने लेकिन भरोसेमंद चमड़े के जूते। सिस्टम ने उन्हें अपने जूते के आकार को फिट करने के लिए समायोजित किया, आपको आभारी होना चाहिए। अपनी पसंद से संतुष्ट, एलेक्स पालिसडे की दीवार के साथ छोटे लकड़ी के टावरों में से एक पर चढ़ता है। यह एक सरल संरचना है, लेकिन यह उसे एक आर्चर के रूप में अपनी भूमिका के लिए एक अच्छा सहूलियत बिंदु देता है। इसके अलावा यह उसे बैठने और पूरी रात एक नीच गार्ड की तरह गश्त करने से बचने की अनुमति देता है। जैसे जैसे सूर्य क्षितिज के नीचे गिरता है और रात में बसता है, एक भूतिया वातावरण गांव पर उतरता है। हवा ठंडी है और उज्ज्वल चांद परिदृश्य में भयानक छाया डालता है। एलेक्स गांव के बाहर के आसपास के क्षेत्र को स्कैन करता है, लेकिन कुछ भी सामान्य से बाहर नहीं लगता है। मौन में बैठने के लगभग 1 घंटे के बाद एलेक्स ने खुद को अलग करने से रोकने का समय तय किया। सहयोग इस स्थिति से बचने के लिए महत्वपूर्ण होगा, और यह सिर्फ उससे परे कुछ गठजोड़ बनाने के लिए चोट नहीं पहुंचाएगा। टॉवर से नीचे चढ़ते हुए वह अन्य खिलाड़ियों की ओर अपना रास्ता बनाता है। अधिकांश चारों ओर घूम रहे हैं और कुछ महिलाओं को गर्मजोशी के लिए एक साथ हट किया जाता है। एलेक्स रोजा और 3 अन्य महिलाओं के पास पहुंचता है। हाय, पहले के बारे में क्षमा करें, एलेक्स कहते हैं, अपनी सबसे अच्छी विनम्र मुस्कान पर डालते हैं। मैं सिर्फ अपना हथियार लेने के लिए उत्साहित था। रोजा स्माइल्स बैक, बट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन इंग्लिश, शी मटर्स समथिंग इन हिंदी, भाड़ में जाओ तुम छोटे हारे हुए। एलेक्स एक मुस्कान को मजबूर करता है, हालांकि उसे यकीन है कि उसने सिर्फ उसका अपमान किया है। वह अंग्रेजी बोलने या मिशन के लिए सीखी गई सामान्य भाषा के बजाय हिंदी में क्यों स्विच करेगी। वह जानता है कि वह अंग्रेजी बोल सकती है, बड़े भारतीय शहरों के सबसे शिक्षित लोग कर सकते हैं। उनके पास उन लोगों के लिए कोई धैर्य नहीं है जो ठीक से संवाद करने से इनकार करते हैं। क्या आप कम से कम अंग्रेजी में मेरा अपमान कर सकते हैं? एक अजीब विराम के बाद एलेक्स 4 महिलाओं के नाम प्राप्त करने का प्रबंधन करता है। पेट्रिसिया दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका से है, जो तुरंत उसकी राय बढ़ाता है। एलेक्स के पास दक्षिणी लहजे के लिए एक चीज है। एरिनी ग्रीस से है और इंडोनेशिया से परलाह है। रोजा अनिश्चित रूप से ठंडे रहती है, केवल उसे एक खारिज करने वाले स्वर के साथ अपना नाम देती है। रोजा की अशिष्टता के बावजूद एलेक्स को उपलब्धि की एक छोटी सी भावना महसूस होती है। भले ही वह एक अंतर्मुखी है और एक स्क्रीन के पीछे कहीं अधिक आरामदायक है, लेकिन जब उसे जरूरत हो तो उथले कनेक्शन बनाने के लिए उसके पास एक आदत है। ये है कि कैसे वह अपने आलसी, गेमिंग जुनूनी जीवन शैली के बावजूद नौकरी करने में कामयाब रहा है। वह जानता है कि जब वह उसे सूट करता है तो वह एक सभ्य आदमी का हिस्सा कैसे खेलता है। सामूहिकरण करने के लिए न्यूनतम प्रयास करने के बाद एलेक्स ने खुद को बहा दिया और अपने टॉवर पर लौट आए। उन्होंने अभी भी रॉबिन, BMW ड्राइविंग झटका नहीं देखा है, जिन्होंने उनकी मृत्यु का कारण बना, लेकिन एलेक्स को परवाह नहीं है। वह पेटिनेस का एक उछाल महसूस करता है, ये सोचकर कि वह रॉबिन की अनुपस्थिति को बाकी समूह में कैसे उजागर कर सकता है और उन्हें उसके खिलाफ कर सकता है। कार्यालय गपशप रणनीति उनकी विशेषता। स्मॉग महसूस करते हुए एलेक्स अपने टॉवर में वापस चढ़ जाता है। रात की हवा ठंडी है और भयानक शांत उसे लोकप्रिय हॉरर गेम 5 नाइट्स में 5 नाइट्स की याद दिलाता है। वह कुछ भी नहीं है, पहली रात को खेल में वैसे भी कुछ भी नहीं होने जा रहा है। उस विचार को ध्यान में रखते हुए एलेक्स खुद को सोने के लिए बहाव करने की अनुमति देता है। विश्वास है कि उसने दूसरों के साथ छोटी सी बात करके खुद को एक अलीबी दिया है। वह इसे एक चतुर योजना मानता है, कुटिल लेकिन प्रभावी। यह आदमी एक बदमाश है, वह सोचता है, अपने आप पर चकित है, लेकिन एक स्मार्ट बदमाश। घंटे गुजरते हैं और एलेक्स कुछ हद तक ताज़ा महसूस कर रहा है। वह ग्रिन करता है, अपने जुआ से प्रसन्न होता है। कुछ भी नहीं हुआ है और उसने कुछ घंटों की नींद ली है।
अपने पद से वह अन्य खिलाड़ियों को बस चारों ओर बैठे हुए देख सकता है, कुछ महिलाएं भी गर्मी के लिए कडलिंग। मदरफुकर्स, जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो वे सभी आरामदायक होने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। वह समूह को गिनता है और महसूस करता है कि कोई व्यक्ति गायब है। रॉबिन। स्मॉग ग्रिन एलेक्स के चेहरे पर लौटता है। ये रॉबिन को उजागर करने और दूसरों को उसके खिलाफ मोड़ने का मौका है। चुपचाप वह टॉवर से बाहर फिसल जाता है और गांव के चारों ओर रेंगना शुरू कर देता है, अपने लक्ष्य की तलाश में। जैसे ही वह गांव के किनारे के पास होता है, वह सुनता है कि वह एक पेड़ के पीछे से आने वाली आवाजों को सुनता है। ओ बकवास, एलेक्स सोचता है, उसका दिल तेज हो रहा है। क्या वह बारोक काम करता है? वह करीब से रेंगता है, जो कहा जा रहा है उसे बनाने की कोशिश कर रहा है। एलेक्स कम क्राउच करता है, अपने कानों को पालना से परे अंधेरे आंकड़ों से कुछ भी पकड़ने के लिए। लेकिन अनिश्चित रूप से उसके एसएनएस औसत से सबसे अच्छा उसे विफल कर देता है। आवाजें बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। ये व्यर्थ है, वह सोचता है, हताशा बुदबुदाती है। लेकिन कोई भी ग्रामीण रात में गांव के बाहर घूमता नहीं होगा, संदिग्ध रूप से फुसफुसाएगा। वह एक गहरी सांस लेता है, अपनी नसों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। उसका दिल उसकी छाती में पाउंड करता है, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वह एक जुआ लेने का फैसला करता है। ये योगदान अंक अर्जित करने का सही मौका है, संभवतः एक मार भी, दूसरों के साथ क्रेडिट साझा किए बिना। अपने दिमाग के माध्यम से स्किरिम फ्लिकर खेलने की यादें। वह हमेशा डंगोन के माध्यम से चुपके से प्यार करता है, दुश्मनों को एक ही अच्छी तरह से रखे गए तीर के साथ नीचे ले जाता है। एक आदर्श चुपके हमला करने की संतुष्टि कभी भी पुरानी नहीं होती है। अब वह वास्तविक जीवन को छोड़कर उसी क्षण को फिर से बनाने वाला है। मैं कम से कम एक बारोक काम करने वाले सदस्य को मार दूंगा, एलेक्स सोचता है, उसके सिर में होने वाली योजना। तब मैं ये तर्क दे सकता हूं कि मैंने अपना हिस्सा किया है। ये केवल उचित है कि अन्य लोग बाकी का ख्याल रखते हैं। उसका दिमाग एक आदर्श चित्र को चित्रित करता है। वह एक नायक के रूप में गांव में वापस चला जाएगा, एक मास्टर आर्चर जिसने दुश्मन के स्काउट्स में से एक को बाहर निकाल दिया है। कोई भी उस पर आलसी या स्वार्थी होने का आरोप नहीं लगा सकता था, न कि जब वह इसे साबित करने के लिए शरीर को बचाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के एलेक्स नीचे घुटने टेकता है, अपने पुराने शिकार धनुष को पकड़ता है और पेड़ के बगल में अंधेरे आंकड़ों पर निशाना लगाता है। उसके हाथ थोड़ा हिलाते हैं, लेकिन वह खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करता है। यह उनके तीरंदाजी पाठ्यक्रम के बाद से कई साल हो चुके हैं, और यह धनुष वह आधुनिक नहीं है जिसे उसने वापस इस्तेमाल किया था। उसके हाथों में हथियार बूढ़ा और पहना जाता है, एक सुस्त स्ट्रिंग के साथ जो मुश्किल से तनाव रखता है। लेकिन फिर भी वह अपने शॉट को ऊपर उठाता है, तीर को पकड़े हुए जैसा कि उसे सिखाया गया था। उसके चेहरे के ठीक बगल में कोई फैंसी ट्रिक्स नहीं। वह एक अस्थिर सांस खींचता है और जारी करता है। तीर अंधेरे में गोली मारता है, और एक दूसरे विभाजन के लिए एलेक्स का दिल डूब जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसने इस धनुष के साथ अभ्यास नहीं किया है। यह एक चमत्कार है कि स्ट्रिंग उसके हाथों में नहीं तमा रही है। फिर उसके विस्मय के लिए तीर हिट हो जाता है। आपने 14 टाइम्स 3 = 42 खिलाड़ी रॉबिन मोलर को नुकसान पहुंचाया है। आपने रॉबिन मोलर को मार दिया है, एलेक्स ने कहा, गूंगा। उसके पास सिर्फ एक शॉट है। उनकी पहली प्रतिक्रिया डरावनी नहीं है, ये सरासर अविश्वास है। दोबारा वह सोचता है, एक स्तब्ध मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल रही है। यह एक संयोग नहीं हो सकता है। मेरी किस्मत पागल है। उसका मस्तिष्क अभी भी स्थिति के साथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एक पल के लिए पिछड़ता है। फिर वह फुसफुसाता है, आधा हंसी आधा हारा योग्य। उसने किसी को मार डाला है। और सिर्फ किसी को नहीं, उसने रॉबिन मोलर को मार डाला, वह आदमी जिसने उसे BMW के साथ मारा, उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। अचानक एलेक्स ने जो कुछ किया है उसका पूरा वजन महसूस करता है। उसने सिर्फ हत्या कर दी है। फिर भी अजीब तरह से वह कुछ भी महसूस नहीं करता है। शायद यह इसलिए है क्योंकि रॉबिन वह है जिसने उसे पहले मार दिया था, या शायद इसलिए कि यह पूरी स्थिति इतनी असली है कि उसका मस्तिष्क इसे पूरी तरह से संसाधित करने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर वास्तविकता उसमें वापस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और उसका पेट घबराहट में बदल जाता है। प्लेयर सेटिंग, मजबूर शांति PvP कार्रवाई कड़ाई से निषिद्ध है और इसके परिणामस्वरूप तत्काल निष्कासन और आत्मा विनाश होगा। ओह नहीं, एलेक्स सोचता है, उसका शरीर आतंक में जम रहा है। अधिसूचना उसके दिमाग में बजती है, और वह अपनी पीठ के नीचे ठंडे पसीने को महसूस कर सकता है। उसने अभी क्या किया है? इससे पहले कि वह पूरी तरह से घबराहट में सरपिल कर सके, एक और संदेश उसकी आंखों के सामने चमकता है। खिलाड़ी एलेक्स केरबर ने खिलाड़ी रॉबिन मोलर को मार डाला है। रॉबिन मोलर को एक नया मुख्य मिशन स्वीकार करने के लिए एक गद्दार घोषित किया जाता है, जो खुद को बारोक कार्यों के साथ जोड़ता है। एलेक्स केरबर को सजा से छूट दी जाएगी। आपने 1000 योगदान अंक प्राप्त किए हैं। एक सेकंड के लिए एलेक्स स्थानांतरित नहीं हो सकता। फिर उसके अंदर जो सारा तनाव बन रहा है, वह एड्रेनालाइन और राहत के फटने में फट जाता है। वह अपनी मुट्ठी हवा में पंप करता है और अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाता है, वो।
हाँ बेबी, यही मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये सब क्या है? उनकी आवाज रात के माध्यम से गूंजती है, युद्ध की तरह शांति के माध्यम से काटती है। पास के गांव के गार्ड, अन्य खिलाड़ी और यहां तक कि एनपीसी अचानक प्रकोप से चौंक जाते हैं। क्षणों के भीतर गार्ड दृश्य की ओर भाग रहे हैं, शेष बारोक वर्ग सदस्यों का पीछा करते हुए। एलेक्स वहां खड़ा है, अराजकता के रूप में देख रहा है। उनके लापरवाह उत्सव ने सभी को सचेत किया है, लेकिन अंत में यह कोई फर्क नहीं पड़ता। गार्ड हमलावरों को वश में करने का प्रबंधन करते हैं, हालांकि एक बारोक वर्ग सदस्य जंगल में भागने का प्रबंधन करता है। एक नई अधिसूचना दिखाई देती है, बारोकारियों के साथ आपकी प्रतिष्ठा में कमी आई है। अब आप तिरस्कृत हो गए हैं और उनकी घुसपैठ योजना को रोकने के लिए आपके सिर पर 1 मिलियन बेरी का एक इनाम रखा गया है। ओह बकवास, एलेक्स सोचता है। 1 मिलियन बेरी, वह ये तय नहीं कर सकता है कि अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करें या आने वाले समय से घबराएं। जैसा कि गार्ड और खिलाड़ी उसे बधाई देने के लिए इकट्ठा होते हैं, एलेक्स खुद को एक आभारी गांव के बड़े पैमाने पर हाथ मिलाते हुए पाता है। एल्डर, जो पहले एलेक्स की क्षमताओं पर संदेह कर रहा था, अब उसे प्रशंसा के साथ दिखाता है। अच्छा किया, भाड़े के लिए। हम आपको गद्दार पकड़ने के लिए एहसान करते हैं, एल्डर कहते हैं, पीठ पर एलेक्स को ताली बजाते हुए। एलेक्स मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी घूम रहा है। वह रात के अप्रत्याशित नायक बनने के डर से लगभग खुद को भिगोने से चला गया है। ये किस तरह से हुआ? वह आश्चर्य करता है। आखिरकार भीड़ फैल जाती है और एलेक्स को बैठकर आराम करने के लिए एक शांत स्थान मिलता है। एड्रेनालाइन भीड़ फीकी पड़ती है, जिससे वह सूखा हुआ और भावनात्मक रूप से बिखरा हुआ महसूस करता है। जैसे ही वह पुलिस डे की लकड़ी की दीवार के खिलाफ वापस ले जाता है, वह अंधेरे आकाश को घूरता है, उसका दिमाग रात की घटनाओं को दोहराता है। मैंने वास्तव में किसी को मार डाला और इसके साथ भाग गया, वह सोचता है, अपने सिर को इसके चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर उनके विचार भविष्य में बदल गए। उन्होंने 1000 योगदान अंक अर्जित किए हैं, गांव में खुद के लिए एक नाम बनाया है और यहां तक कि एक बारोक वर्क्स इन्फिल्ट्रेशन को रोक दिया है। यह एक जीत की तरह लगता है। और अभी तक वह इनाम दूर नहीं जा रहा है। 1 मिलियन बेरी, उसे यकीन नहीं है कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। अंत में, जैसा कि सुबह के पहले संकेत क्षितिज के माध्यम से टूटते हैं, एलेक्स एक गहरी सांस छोड़ देता है। वह रात से बच गया है, लेकिन चीजें केवल यहां से अधिक खतरनाक होने जा रही हैं। अभी के लिए, हालांकि, वह खुद को आराम करने की अनुमति देता है, दीवार के खिलाफ वापस झुक गया और अपनी आंखें बंद कर रहा है। उसे आने वाले दिनों के लिए अपनी ताकत की आवश्यकता होगी। अगली सुबह, सभी खिलाड़ी कल रात की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए गांव के केंद्र में इकट्ठा होते हैं। एलेक्स, निश्चित रूप से, अपने एकल कार्यों के लिए किसी भी आलोचना से बचने के लिए एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई कहानी को एक साथ बुनता है। वह ये समझाने के लिए उत्सुक नहीं है कि उसने रॉबिन को बिना सोचे समझे गोली मार दी थी या वह विशुद्ध रूप से स्वार्थी कारणों से प्रेरित था। इसके बजाय, वह कथा में झुक गया कि उसने गद्दार को उजागर करके सभी को बचाया। वह पूरी तरह से प्रभावित है। सबसे पहले, एलेक्स ने एक हड़ताल में एक भेड़िया को मार डाला और अब उसने एक गद्दार नीचे ले लिया है जो उन सभी को एक एकल, अच्छी तरह से रखा तीर के साथ खतरे में डाल सकता था। उसके लिए, एलेक्स एक सक्षम के रूप में उभरता है, अगर कुछ हद तक भाग्यशाली नहीं, लड़ाकू नहीं। लेकिन एलेक्स की भावनाएं अधिक विवादित हैं। एक तरफ, वह रॉबिन को एक सामाजिक प्रकोप बनाना चाहता था, वास्तव में उसे नहीं मारता था, अकेले अपनी आत्मा को अस्तित्व से मिटा देता था। हो सकता है कि डॉचेबैग का परिवार कहीं था। दूसरी ओर, रॉबिन ने उन्हें धोखा दिया, खुद को बारोक वर्क्स के साथ एली को चुनते हुए, और एलेक्स ने अनजाने में समूह को उसे बाहर निकालकर एक बड़ा एहसान किया। हालांकि वह खुद को एक हत्यारे के रूप में नहीं देखता है, एलेक्स को लगता है कि वह भाग्य और अनिवार्यता के इस अजीब मिश्रण को उस पर धो रहा है। उसे कोई पछतावा नहीं है, लेकिन वह भी अपनी आंत में बसने वाली बेचैनी को हिला नहीं सकता है। फिर भी, उन्होंने योगदान बिंदुओं का एक अच्छा ढेर अर्जित किया है, जो एक विजेता की तरह महसूस करने के लिए पर्याप्त है, और उसने 1 मिलियन बेरी बाउंटी के साथ उसकी पीठ पर एक नया लक्ष्य है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ, हुआ। आगे क्या है, इस पर ध्यान केंद्रित करने का समय, वह सोचता है। दिन विभिन्न कार्यों से भरा है। एलेक्स, सतर्क तरह के होने के नाते, अपने अधिकांश योगदान बिंदुओं को बचाने का फैसला करता है। वह केवल अपने लिए कुछ बुनियादी भोजन खरीदने के लिए एक छोटी राशि खर्च करता है। वह खुद को द्वीप के चारों ओर कार्यों को इकट्ठा करने के साथ जानबूझकर जंगल के गहरे हिस्सों से बचता है। भेड़िया हमले की स्मृति उसके दिमाग में ताज़ा है और वह उस स्थिति को दोहराने नहीं चाहता है। इसके अलावा, वह अनावश्यक थकावट से बचने के लिए ये चालाक महसूस करता है। यदि वह दिन के दौरान खुद को बाहर पहनता है, तो वह रात में गांव का बचाव करते समय अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में नहीं होगा। उसके लिए, ये जोखिम कुछ अतिरिक्त योगदान बिंदुओं के लायक नहीं है। एलेक्स म्यूस ने आश्वस्त किया, दूसरों को पूरे दिन लकड़ी काटने दें। मैं अपनी ऊर्जा को ऊपर रखूंगा और कम जोखिम उठाता हूं। दिन भर, एलेक्स विभिन्न सभा कार्यों से 1 और 350 योगदान अंक अर्जित करता है।
द्वीप की खोज सिर्फ अंक से अधिक है, हालांकि उसकी लुक स्टेट एक बार फिर से अपना जादू करती है। गांव के आसपास की चट्टानों को नेविगेट करते समय वह एक दुर्लभ खोज पर ठोकर खाता है। हीलिंग जड़ी बूटी गुणवत्ता, हल्का हरा प्रभाव, 30 सेकंड में 30 एचपी को ठीक करता है। दवा में संसाधित होने पर अधिक प्रभावी। नोट: एक दुर्लभ खोज। एक अच्छा बोई इसे चालू कर देगा और प्रशंसा करेगा। एक स्मार्ट आदमी इसे अपने जीवन को बचाने के लिए रखेगा। एलेक्स सिस्टम के व्यंग्यात्मक नोट पर क्रिंक करता है, लेकिन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सहमत है। उसका इस जड़ी बूटी को मोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अपने 50 एचपी के साथ ये जड़ी बूटी उसके आधे से अधिक स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है। केवल एक मूर्ख कुछ योगदान बिंदुओं के लिए इस तरह के संभावित जीवन रक्षक वस्तु को फेंक देगा। एलेक्स लालची हो सकता है, लेकिन यहां तक कि वह जानता है कि बिंदुओं पर अस्तित्व को प्राथमिकता देने के लिए कब वह जड़ी बूटी को अपनी जेब में भर देता है, इस सोच से आराम करता है कि अब उसके पास एक सुरक्षा जाल है जब चीजें दक्षिण में जाती हैं। मैं इसे रखूंगा, शायद मैं इसे बाद में व्यापार करूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे हर उस लाभ की आवश्यकता है जो मुझे मिल सकता है, वह फैसला करता है। बहुत अधिक सुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डुबाना शुरू कर देता है, एलेक्स मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य है कि कोई भी संभवतः 10,000 योगदान अंक कैसे अर्जित कर सकता है। वह पूरे दिन उत्पादक रहा है और केवल 350 अंक का प्रबंधन किया है। यहां तक कि रात से पहले से ही उनके वीरतापूर्ण कार्य ने उन्हें केवल 1000 अंक दिए थे। यह एहसास उसे मारता है कि इसे प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने की आवश्यकता होगी, शायद वह मनोरंजन के लिए तैयार होने की तुलना में अधिक जोखिम। एक त्वरित आराम के बाद खिलाड़ी नाइट वॉच की तैयारी के लिए गांव के केंद्र में एक बार फिर इकट्ठा होते हैं। दक्षिणी पालिसडे फिर से उनकी जिम्मेदारी है और वे अपने पदों को उठाते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, रात बिना घटना के गुजरती है। रात से पहले का हमला एक विसंगति था और बारोक काम करता है। ऐसा लगता है इतनी जल्दी एक और छापेमारी शुरू करने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं रिपोर्ट करने के लिए, एलेक्स सोचता है, आधा जारी आधा ऊब। एक और शांत रात। अगले दिन इससे पहले की एक की तरह बहुत कुछ है। एलेक्स अधिक आपूर्ति करता है और गांव के चारों ओर कार्यों को पूरा करता है, अतिरिक्त 400 योगदान अंक अर्जित करता है। अब तक एलेक्स ग्राम जीवन की दिनचर्या में बस रहा है। यह एक कठिन जीवन है, लेकिन यह अजीब तरह से संतोषजनक है। इसमें एक साधारण लय है, दिन के दौरान काम करना, रात के दौरान बचाव करना। उन्होंने वर्षों में यह मुक्त महसूस नहीं किया है। कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कोई अंतहीन घंटे बिताए, कोई विषाक्त मंच पोस्ट नहीं, कोई लक्ष्यहीन अस्तित्व नहीं। एक बार के लिए उसका एक उद्देश्य है। थियो एक ठोस दोस्त बन गया है। वे कहानियों को साझा करते हैं, दक्षिण अफ्रीका में बड़े होने की कहानियों को यूरोप में एलेक्स के अपने अनुभवों के विपरीत एक स्पष्ट रूप से। एलेक्स मदद नहीं कर सकता, लेकिन आदमी के लिए प्रशंसा महसूस कर सकता है। उनकी बेतहाशा अलग पृष्ठभूमि के बावजूद वे दोनों इस ताज़ा शुरुआत की सराहना करते हैं कि काल्पनिक क्षेत्र ने उन्हें पेश किया है। यहां तक कि अन्य खिलाड़ी भी गर्म होने लगे हैं। गांव में माहौल हल्का, अधिक सहकारी हो गया है। रोजा, जो पहले गतिरोध था, एलेक्स से एक टुकड़े की दुनिया के बारे में अधिक पूछना शुरू कर देता है, हालांकि वह अभी भी उसकी श्रेष्ठता की हवा रखने का प्रबंधन करती है। लेकिन आधा मिशन पहले से ही पूरा हो गया और केवल एक गद्दार समाप्त हो गया। हवा में एक सतर्क आशावाद लटका हुआ है। हमने इसे दूर कर दिया है। बस कुछ और रातें, एलेक्स सोचता है, खिलाड़ियों के बीच एकता की भावना महसूस कर रहा है। हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही तीसरी रात के करीब पहुंचती है, एलेक्स पलिसडे पर अपनी स्थिति में लौटता है। एक और असमान रात उसके लिए एकदम सही होगी। वह फिर से थोड़ी नींद पकड़ सकता था, शायद बस उसे अगले दिन के पीस के लिए तेज रखने के लिए पर्याप्त है। हालांकि जैसे ही वह आरामदायक हो रहा है, एक रक्त कलिंग चीखना चुप्पी को चकनाचूर कर देता है। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला, मदद, दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला, मदद करना। गांव के माध्यम से चिल्लाता है, एलेक्स की रीढ़ के नीचे एक चिल भेजता है। एक शांत रात के लिए बहुत कुछ। वह सोचता है, उसका दिल तेज हो रहा है क्योंकि वह अपने धनुष को पकड़ता है, जो कुछ भी आगे आता है उसके लिए तैयार है। एलेक्स अपने छोटे से लकड़ी के टॉवर से नीचे गिरता है, उसके नीचे अराजकता को देखते हुए। गांव की पालिसडे एक बार शांत और अभी भी अब बारोक वर्क्स एजेंटों के साथ दीवारों पर चढ़ने के साथ झुंड कर रही है। वह हथियारों की टकराव, ग्रामीणों के हताश रोने और भाड़े के लोगों के ग्रंट्स को अपने पदों की रक्षा करने के लिए लड़ने के लिए सुन सकता है। अपनी बाईं ओर, वह उस मोटी में उस स्पॉट करता है। लंबा दक्षिण अफ्रीकी अपनी नई सफेद गुणवत्ता कुल्हाड़ी को घातक सटीकता के साथ घुमाता है, जो लाखों रैंक से एक एजेंट को नीचे गिराता है। दुर्भाग्यपूर्ण आत्मा दीवार से पिछड़ जाती है और एक बीमार थूर के साथ गिरती है। क्या एजेंट झटका से मर जाता है या गिरावट नहीं होती है? किसी भी तरह से वह वापस नहीं हो रहा है। एलेक्स मदद नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रशंसा की एक चिंगारी महसूस कर सकता है। वह एक अनुभवी योद्धा की कृपा और शक्ति के साथ चलता है। इसके विपरीत, एलेक्स ने अपना अधिकांश जीवन एक कंप्यूटर के सामने बैठकर बिताया है।
वह अपने दांतों को पीसता है, खुद को स्टील करता है कि वह क्या जानता है कि उसे करना है। फोकस, एक लक्ष्य खोजें, उन्हें बाहर निकालें, वह खुद को याद दिलाता है। युद्ध के मैदान को स्कैन करते हुए एलेक्स महिलाओं के समूह पेट्रिसिया, रोजा, एरिनी और परलाह को स्पॉट करता है, जो 2 लाखों एजेंटों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। महिलाएं अपने हमलावरों से बमुश्किल आगे रखती हैं। एलेक्स एक गहरी सांस लेता है, अपने धनुष को स्थिर करता है और एक तीर जारी करता है। इस बार उसका उद्देश्य सभ्य है, हालांकि चमत्कारी नहीं है। तीर पीठ में एक एजेंट में से एक पर हमला करता है, उसे डगमगाता है। वह जश्न नहीं मनाता है, उसके लिए कोई समय नहीं है। वह तेजी से एक और तीर खींचता है, दूसरे हमलावर को लक्ष्य करता है। एजेंट खतरे का खतरा चकमा देने की कोशिश करता है और एलेक्स का तीर केवल उसकी बांह को पकड़ता है। लेकिन व्याकुलता पर्याप्त है। पेट्रिसिया अवसर को जब्त करने के लिए जल्दी उसकी कुल्हाड़ी को घुमाता है, पहले एजेंट के सिर को साफ करता है। रोजा कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, फेफड़े को आगे बढ़ाता है और अपने शिकार के चाकू को दूसरे एजेंट के गले में चलाता है, उसे अच्छे के लिए चुप कराता है। क्रूर निष्पादन छोड़ देता है। एलेक्स एक पल के लिए दंग रह गया। रोजा, जो पहले इतनी ठंड और खारिज कर रही थी, स्पष्ट रूप से एक हत्यारा है जब यह मायने रखता है। वह अपने अच्छे पक्ष पर रहने के लिए एक मानसिक नोट बनाता है। एरिनी और पेरला अपनी रचना को फिर से हासिल करने के बाद अपने धनुष के साथ एक और लाखों एजेंट पर अपनी ओर चार्ज करते हैं। उनके तीर सही हड़ताल करते हैं, उसे घायल कर देते हैं और एलेक्स अपने टॉवर से एक अंतिम शॉट के साथ पीछा करता है, जिससे हत्या का झटका दिया गया। आपने लाखों एजेंट को 15 नुकसान पहुंचाया है। आपने लाखों एजेंट को 7 नुकसान पहुंचाया है। आपने 100 योगदान अंक अर्जित किए हैं। आपने 50 योगदान अंक अर्जित किए हैं। आपने लाखों एजेंट को 17 नुकसान पहुंचाया है। आपने लाखों एजेंट को मार दिया है। आपने 200 योगदान अंक अर्जित किए हैं। वह जल्दी से युद्ध के मैदान को स्कैन करता है। लगता है कि तत्काल खतरा कम हो गया है, लेकिन लड़ने की आवाज गांव के अन्य हिस्सों से बनी रहती है। उसकी आंखें चारों ओर डांट करती हैं और अधिक दुश्मनों की तलाश करती हैं। जिस तरह वह दूसरों के साथ फिर से संगठित होने वाला है, वह दूर से चिल्लाते हुए सुनता है। उन्हें बंधकों के रूप में लेना भूल जाओ। इन चुदाई को मार डालो। आवाज अलग, कठोर, अधिक कमांडिंग है। एलेक्स का पेट गिरता है क्योंकि वह कई और अधिक दुर्जय दिखने वाले पुरुषों को उनकी ओर आगे बढ़ता हुआ देखता है। अरबों, ये एजेंट लाखों की तुलना में रैंक में अधिक हैं, कहीं अधिक खतरनाक हैं। वे अपने बेल्ट से फ्लिंटलॉक पिस्तौल खींचते हैं। एलेक्स का दिल उसकी छाती में पाउंड करता है क्योंकि उसके आसपास के भाड़े के लोग संकोच करते हैं, जिससे वे उस जोखिम को महसूस करते हैं। ओह बकवास, एलेक्स सोचता है, उसकी पल्स रेसिंग। आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना भाड़े के लोग अरबों में चार्ज करते हैं, एजेंटों को अपने शॉट्स लेने से पहले दूरी को बंद करने के लिए बेताब। एलेक्स भी मैदान में शामिल होता है, लेकिन उसकी अनुभवहीनता दिखाती है। वह अपने कीन वुडकटिंग कुल्हाड़ी के साथ बेतहाशा झूलता है, अपने आसपास के अधिक अनुभवी सेनानियों के साथ रखने की कोशिश कर रहा है। एक तेज दर्द उसके कंधे में मिट जाता है, जिससे वह ठोकर खा जाता है। वह नीचे देखता है, चकित हो जाता है और एक बंदूक की गोली से खून बहता हुआ देखता है। अरबों एजेंट ने आपको 26 नुकसान पहुंचाया। आपके बाएं कंधे से खून बह रहा है। जब तक आप रक्तस्राव को रोकते हैं, तब तक प्रति मिनट 1 एचपी खो देते हैं। एलेक्स एक चीख को बाहर निकालता है, दर्द से अधिक झटके से। वह अपने कपड़ों के माध्यम से खून की गर्मजोशी को महसूस करता है। लेकिन पीछे हटने का कोई समय नहीं है, उसे लड़ना होगा। अपनी नसों के माध्यम से एड्रेनालाइन पंप के साथ वह एजेंट पर आरोप लगाता है जिसने उसे गोली मार दी। उसकी दृष्टि गुस्से और भय के साथ धुंधली हो गई। वह अपनी कुल्हाड़ी को अपनी सारी ताकत से घुमाता है, आश्चर्य से अरबों एजेंट को पकड़ता है। ब्लेड एजेंट की गर्दन के माध्यम से क्लीव करता है, उसे एक ही स्ट्रोक में डिकैपिटेट करता है। एलेक्स के रूप में शरीर जमीन पर गिर जाता है, उसके कंधे से पैंटिंग रक्त टपकता है। आपने 28 टाइम्स 3 = 84 अरबों एजेंट को नुकसान पहुंचाया है। आपने अरबों एजेंट को मार दिया है। आपने 500 योगदान अंक अर्जित किए हैं। लड़ाई एक अराजक हाथापाई में बदल जाती है। क्लोज क्वार्टर का मुकाबला अरबों एजेंटों के लिए अपने पिस्तौल का प्रभावी ढंग से उपयोग करना असंभव बनाता है, लेकिन वे अभी भी ब्लेड के साथ जमकर लड़ते हैं। अराजकता के बीच एलेक्स को अपने सीने में एक और तेज दर्द महसूस होता है। एक खंजर अपना निशान पाता है और रक्त अभी तक एक और घाव से बहने लगता है। लाखों एजेंट ने आपको 10 नुकसान पहुंचाया। आपकी छाती से खून बह रहा है। जब तक आप रक्तस्राव को रोकते हैं, तब तक प्रति मिनट 1 एचपी खो देते हैं। कमजोरी एलेक्स के शरीर के माध्यम से बाढ़ आती है। उसका एचपी बार खतरनाक रूप से कम है, 50 से 10 से ऊपर गिर रहा है। वह अपने जीवन को फिसलते हुए महसूस कर सकता है क्योंकि उसके घावों से खून बहता है। पैनिक सेट करता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह मौत के कितने करीब है। एक एजेंट उसके सामने खड़ा है, परिष्करण झटका के लिए एक कृपाण उठाता है। एलेक्स का दिमाग किसी के लिए चिल्लाता है, किसी को भी, उसे बचाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आता है।
कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण एलेक्स मुश्किल से हड़ताल को चकमा देता है और एक हताश निर्णय लेता है। वह दीवार से छलांग लगाता है, उम्मीद है कि गिरावट ने उसे नहीं मारा। एक एजेंट उसके सामने खड़ा है, परिष्करण झटका के लिए एक कृपाण उठाता है। एलेक्स का दिमाग किसी के लिए चिल्लाता है, किसी को भी, उसे बचाने के लिए, लेकिन कोई भी नहीं आता है। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण एलेक्स मुश्किल से हड़ताल को चकमा देता है और एक हताश निर्णय लेता है। वह दीवार से छलांग लगाता है, उम्मीद है कि गिरावट ने उसे नहीं मारा। आप 8 गिरावट की क्षति करते हैं। चेतावनी, खिलाड़ी के पास 10% से कम एचपी शेष है। चेतावनी, खिलाड़ी बेहोश होने वाला है। जैसे ही वह जमीन से टकराता है, एलेक्स के पैरों के माध्यम से दर्द होता है, लेकिन वह अभी भी जीवित है। उसकी दृष्टि तैरती है और वह अंधेरे को महसूस कर सकता है। हताशा पकड़ लेती है। उसका दिमाग दौड़ता है, एक रास्ता खोजता है। फिर वह पहले मिले हीलिंग जड़ी बूटी को याद करता है। कांपते हुए हाथों से एलेक्स हीलिंग हर्ब के लिए फंबल करता है, उसे अपनी जेब से खींचता है। वह इसे अपने मुंह में डाल देता है, उसे चबाता है, उम्मीद करता है कि वह चेतना खोने से पहले काम करेगा। आपने हीलिंग हर्ब का इस्तेमाल किया है। 30 एचपी को 30 सेकंड में बहाल किया जाएगा। जिस तरह उसकी दृष्टि के किनारों को काला करना शुरू हो जाता है, उसे लगता है कि जड़ी बूटी के प्रभावों को लात मारने में होता है। उसकी सांस लेने में स्थिरता और उपचार की गर्मी उसके शरीर के माध्यम से फैल जाती है। वह अभी तक खतरे से बाहर नहीं है, लेकिन फिलहाल वह जीवित है। उसका पूरा शरीर जमीन पर स्थित होता है, जड़ी बूटी धीरे धीरे उसके घावों को बुनाई करती है। यह एक खेल नहीं है। ये कुछ सहेजे फाइल नहीं है जिसे वह पुनः लोड कर सकता है। यदि वह इस दुनिया में कैसे पहुंचता है, तो वह मरने वाला है। अगर उसके पास वह हीलिंग जड़ी बूटी नहीं होती, तो ये सब अब तक खत्म हो जाता। एलेक्स अपने शरीर के हर इंच के माध्यम से दर्द के साथ जमीन, ठंड और खूनी पर स्थित है। आज नए क्रूर अनुभवों की एक श्रृंखला रही है। एक आदमी को मारना, कंधे में गोली मारकर, छाती में छुरा घोंपा, एक दीवार से गिरना, लगभग मौत के लिए खून बह रहा है, और चमत्कारिक रूप से एक जर्जर दिखने वाली अभी तक कीमती हीलिंग जड़ी बूटी द्वारा बचाया जा रहा है। उसकी आंखें थकावट के साथ भारी, उसके हाथ में घुलने वाली जड़ी बूटी की दृष्टि को पकड़ते हैं क्योंकि उसके हरे रंग के गायब हो जाते हैं। एक सेकंड के लिए वह ये भी निश्चित नहीं है कि उसने नोट बदलते नोट को मतिभ्रम किया है, या यदि यह वास्तव में हुआ है। हीलिंग जड़ी बूटी गुणवत्ता, हल्का हरा प्रभाव, 30 सेकंड में 30 एचपी को ठीक करता है। दवा में संसाधित होने पर अधिक प्रभावी। नोट, क्या मैंने आपको नहीं बताया? कम से कम उनका अगला अनुभव अधिक स्वागत योग्य है। एलेक्स को बुजुर्ग महिलाओं और युवा लड़कियों के एक समूह द्वारा पास की झोपड़ी में घसीटा जाता है, जो लड़ने के लिए बहुत पुरानी या बहुत छोटी हैं। वे जल्दी से काम करते हैं, उसके रक्तस्राव को रोकते हैं और उसे बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा के साथ पैच करते हैं। वह एक खुरदरी ऊनी कंबल पर झूठ बोलता है, अपनी हड्डियों में राहत महसूस करता है। जैसे ही लड़ाई का वजन थोड़ा कम हो जाता है, वह अपनी सूचनाओं की जांच करने का फैसला करता है। आपने अपने बाएं कंधे की बंदूक की गोली से 1 एचपी रक्तस्राव को नुकसान उठाया है। हीलिंग जड़ी बूटी आपको 1 एचपी के लिए ठीक करती है। आपने अपने सीने के घाव से 1 एचपी रक्तस्राव की क्षति की है। हीलिंग जड़ी बूटी आपको 1 एचपी के लिए ठीक करती है। हीलिंग जड़ी बूटी आपको 1 एचपी के लिए ठीक करती है। हीलिंग जड़ी बूटी आपको 1 एचपी के लिए ठीक करती है। वह चोटों और धीमी चिकित्सा सूचनाओं के अव्यवस्थित फीड के माध्यम से स्क्रॉल करता है। ग्रामीण ने अपने कंधे से गोली हटा दी। आपने अपने बाएं कंधे की बंदूक की गोली से 1 एचपी रक्तस्राव को नुकसान उठाया है। पबफ्यूट विज्ञापन। ग्रामीण ने आपके घावों को कीटाणुरहित किया और आपको बैंड किया। ब्लीडिंग रुक गई। अंत में रात का दर्द, थकावट और आघात उसे पकड़ता है और एलेक्स सो जाता है। जब वह उठता है तो उसका शरीर अभी भी दर्द करता है, लेकिन कम से कम वह जीवित है। वह अपनी स्थिति की जांच करता है। एलेक्स केरबर, LVL 0 HP, 46/50 घायल। मैक्स HP लिमिटेड MP, 50/50 STR, 5 अजी, 5 SNS, 5 MNA, 5 इंट, 5 SPR, 5 लुक, 5 उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स, 0 सहज कौशल, जीनियस कंजायर LVL 0, सांख्यिकीय OCD LVL मैक्स नी, शुल्क कौशल स्लॉट, 2/2, मुफ्त बुनियादी कौशल स्लॉट, 8/8 योगदान अंक, 3530। भले ही वह ज्यादातर ठीक हो गया हो, लेकिन उसका HP उसकी चोटों के कारण पूरी तरह हुआ। वह अभी भी बेहतर आकार में है, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार है, किसी ऐसे व्यक्ति से बेहतर है जिसे गोली मार दी गई है, चाकू मार दिया गया है, और एक दीवार से फेंक दिया गया है। वह मदद नहीं कर सकता, लेकिन खुद से मजाक कर सकता है। कैलिफी और जोरो सिर्फ मांस नहीं खाते हैं और किसी भी चीज से उबरने के लिए शराब पीते हैं। लेकिन यह एक एनीमे नहीं है, और वह रबर से बना नहीं है। जैसा कि वह सोचता है कि एलेक्स ने अपने योगदान बिंदुओं के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया। वे रात भर आसमान छूते हैं। वह कुछ त्वरित मानसिक गणित करता है। पहले दिन की साइड क्वेस्ट के लिए 130, रॉबिन को गद्दार को मारने के लिए 1000, दूसरे दिन के क्वेस्ट्स के लिए 350, तीसरे दिन के क्वेस्ट्स के लिए 400, भोजन के लिए 100 घटाना। पिछली रात के लिए 850 जोड़ें।
उसके पास 2630 होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उसके पास 3530 है। अतिरिक्त 900 कहाँ से आए? वह अपनी सूचनाओं के माध्यम से स्क्रॉल करता है और जवाब पाता है। पबफ्यूड विज्ञापन एक बारोक वर्क्स असॉल्ट से गांव का सफलतापूर्वक बचाव करने के लिए सभी शेष खिलाड़ियों ने 1000 योगदान अंक अर्जित किए, लेकिन एलेक्स को केवल 900 मिले हैं। पट्टियों और घाव की सफाई के लिए 100 योगदान बिंदुओं को काट दिया गया है। स्टिंग गांव, एलेक्स म्यूटर्स। फिर भी वह जीवित है और यही मायने रखता है, लेकिन अधिसूचना भी उसे याद दिलाता है शेष 8 खिलाड़ी, जिसका मतलब है कि कल रात किसी की मृत्यु हो गई है। एलेक्स झोंपड़ी को छोड़ देता है, उसके शरीर में दर्द होता है, लेकिन चल रहा है और दूसरों को खोजने के लिए चला जाता है। जब वह बाहर कदम रखता है तो एरिनी और परलाह उसकी ओर भागते हैं, उसे कसकर गले लगाते हैं, उसे गाद से पकड़ते हैं। उन्हें गर्मजोशी से स्वागत की उम्मीद नहीं थी। आप जिंद हैं, पेरला कहते हैं, उसकी आवाज में राहत। वे उसे गांव के केंद्र में ले जाते हैं जहां बाकी समूह इकट्ठा होते हैं। एलेक्स के दृष्टिकोण के रूप में ठाटो ग्रिन्स। शैतान की किस्मत, आदमी। मैंने सोचा था कि आप गोली मारने, चाकू मारने और उस दीवार से गिरने के बाद मर चुके थे। एलेक्स एक मुस्कान के लिए मजबूर करता है। लगता है कि मैं जितना सोचता था उससे मारने के लिए कठिन हूं, वह कहते हैं, हालांकि गहराई से वह जानता है कि यह क्रूरता नहीं है, ये शुद्ध भाग्य है। उस हीलिंग जड़ी बूटी के बिना वह मर जाएगा। थियो उसे पीठ पर ताली बजाता है। आप एक असली योद्धा हैं, एलेक्स। खुशी है कि आपने इसे बनाया है। एलेक्स अभी भी रात की घटनाओं से फिर भी लापता खिलाड़ी के बारे में पूछता है। यह हेलन था, रोजा चुपचाप कहती है। स्कॉटलैंड के आदमी। वह हमले के दौरान सिर में गोली मार दी, यहां तक कि एक मौका भी नहीं था। एलन, एलेक्स ने उसे अच्छी तरह से नहीं जाना है, लेकिन यह अभी भी कठिन है। एक गोली, और ठीक उसी तरह एलन चला गया है। यह एलेक्स को एहसास करता है कि वह उसके साथ जुड़ने के लिए कितना करीब था। यदि जड़ी बूटी के लिए नहीं, तो वह भी मर जाएगा। रोजा आगे कदम बढ़ाती है, उसकी इन्वेंट्री से कुछ बाहर खींचती है। एक अधिसूचना दिखाई देती है क्योंकि वह एक व्यापार शुरू करती है। खिलाड़ी, रोजा ने आपके साथ एक व्यापार शुरू किया। मेरी इन्वेंट्री लड़ाई के बाद अनलॉक हो गई, वह कहती है, एलेक्स को 2 चेस्ट सौंपते हुए। आपने ये अर्जित किए। एलेक्स को 2 चेस्ट मिलते हैं, एक सफेद, एक हरा। उनकी हत्याओं ने उन्हें उनके अधिकार का अधिकार दिया है और शुक्र है कि दूसरों ने इसे सम्मानित किया है। आपको छाती सफेद मिली, आपको छाती हरा प्राप्त हुआ। वह पहले सफेद छाती खोलता है। छाती गुणवत्ता, सफेद स्तर, 0 नोट। ट्यूटोरियल मिशन के दौरान 1 लाखों एजेंट द्वारा गिरा दिया गया। आपको 300 फैंटेसी सिक्के मिले। आपको 200 फैंटेसी सिक्के मिले। पबफ्यूड विज्ञापन कुछ खास नहीं, एलेक्स निष्कर्ष निकालता है। सिक्के अभी बेकार हैं। फिर वह हरी छाती खोलता है। छाती गुणवत्ता, हरा स्तर, 0 नोट। ट्यूटोरियल मिशन के दौरान 1 अरबों एजेंट द्वारा गिरा दिया गया। आपको 1100 फैंटेसी सिक्के मिले। आपको ठोस समुद्री कृपाण मिला। ठोस समुद्री कृपाण गुणवत्ता, हल्का हरा प्रकार, तलवार कृपाण आवश्यक आंकड़े, STR5, 54, अजी 5 स्थायित्व, 4040 क्षति, 12-16 प्रभाव, ठोस पैरी एक हमले को 5% तक बढ़ाने का मौका बढ़ाता है। नोट, एक ठोस कृपाण, जाहिरा तौर पर एक उच्च रैंकिंग वाले समुद्री से चोरी हो गया। उम्मीद है, यह आपको अपने पिछले 2 मालिकों की तुलना में बेहतर सेवा देगा। एलेक्स ग्रिन के रूप में वह कृपाण को अपनी कमर पर ले जाता है। अंत में, एक असली हथियार। एक पागल की तरह एक सुस्त कुल्हाड़ी को और अधिक झूलना नहीं। वह सिस्टम के साथ फिट करता है और अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को अपनी नई अनलॉक इन्वेंट्री में डालता है। बात करने के कुछ और मिनटों के बाद, समूह अलग हो जाता है। ठाटो, वर्कहॉज, सीधे लॉगन पेड़ों पर वापस चला जाता है। एलेक्स सिर्फ अविश्वास में अपना सिर हिलाता है। क्या जानवर है। एलेक्स के लिए, उन्होंने अपना सबक सीखा है। एक स्टेट बूस्टिंग पोशन के लिए कोई और अधिक होर्डिंग पॉइंट जो उसे अभी अच्छा नहीं करेगा। कल रात उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें तैयारी करने की जरूरत है। कृपाण अच्छा है, लेकिन उसने अराजकता में अपना धनुष खो दिया है, और अगर वह जीवित रहने वाला है तो उसे कुछ और चाहिए। एलेक्स के बारे में कुछ बातें नहीं बदली, वह अभी भी योजना बना रहा है और रणनीति करता है जैसे उसने हमेशा किया था, लेकिन इस अनुभव ने उसे हिला दिया है। यह एक ऐसा खेल नहीं है जहां आप सर्वोत्तम परिणाम के लिए अपने तरीके से सहेज सकते हैं, फिर से लोड कर सकते हैं और अनुकूलन कर सकते हैं। उनका जीवन लाइन पर है और उन्हें जीवित रहने की जरूरत है, न कि लंबे खेल को खेलने के लिए। एलेक्स, न्यूफाउंड आत्मविश्वास और आत्मसंरक्षण की एक मजबूत भावना के साथ, अंत में यह तय करता है कि भविष्य की स्टेट बूस्ट के लिए होर्डिंग पॉइंट्स एक मूर्खतापूर्ण गलत था। वह इस बार बुद्धिमानी से अपने योगदान बिंदुओं का उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित, गांव की दुकान की ओर उद्देश्यपूर्ण तरीके से फैलता है। एलेक्स केरबर, LVL 0 HP, 47/50 घायल मैक्स HP लिमिटेड। MP 5050 STR 5 अजी 5 5 5 SNS 5 चा 5 MNA 5 INT 5 SPR 5 लुक
5 उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स, 0 सहज कौशल, जीनियस कंजायर LVL 0, सांख्यिकीय OCD LVL मैक्स नी, शुल्क कौशल स्लॉट 2/2, मुफ्त बुनियादी कौशल स्लॉट 8/8 योगदान अंक 3530 टो में आइटमों को ध्यान से देखते हुए एलेक्स अपने चयन करता है। आने वाली लड़ाई से बचने का इरादा है। गुणवत्ता शिकार धनुष गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 2525 क्षति 10-15 लागत 1500 योगदान अंक नोट, एक अच्छी तरह से बनाया गया शिकार धनुष शिकार जानवरों और मनुष्यों के लिए समान रूप से उपयुक्त है। आवश्यक आंकड़े STR4 53 SNS5 गुणवत्ता तीर X50 गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 3/3 क्षति 3-5 लागत 500 योगदान अंक नोट, एक तेज हड्डी से बने तीर के साथ एक गुणवत्ता वाले तीर। गुणवत्ता फर कवच गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 30-30 लागत 800 योगदान अंक गुणवत्ता फर जूते गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 30-30 लागत 400 योगदान अंक गुणवत्ता फर गॉन्टलेट्स गुणवत्ता, सफेद स्थायित्व 30-30 लागत 300 योगदान अंक सिर्फ 30 अंक शेष होने के साथ एलेक्स ने कुछ भोजन के साथ अपनी खरीदारी को गोल करने का फैसला किया, जैसे कि उन्होंने समय समय पर पिछले कुछ दिनों को खरीदा था। स्मोक्ड वुल्फ झटकेदार X3 दुनिया, एक टुकड़ा गुणवत्ता, ग्रे हीन प्रभाव, धीरे धीरे 10 मिनट के दौरान 10 HP को पुनर्स्थापित करता है। नोट, बदबू आ रही है, स्वाद बुरा है, आप क्या उम्मीद करते हैं? यदि आप भूखा नहीं रखना चाहते हैं तो बस चुप रहो और खाओ। लागत 30 योगदान अंक। अब पूरी तरह से सुसज्जित, एलेक्स एक गहरी सांस लेता है। अंतिम लड़ाई से रक्त और गंदगी के साथ दाग वाले उनके पहने हुए जूते उनकी इन्वेंट्री के एक दूर कोने में फेंक दिए गए हैं। वह अपने नए फर कवच पर पट्टियां सराहना करते हैं कि यह कितना गर्म है। हालांकि नवालिया पूर्व नीले रंग में स्थित था, द्वीप की ग्रैंड लाइन से निकटता और निकट शांत बेल्ट ने इसे सदा मिर्च किया। नए फर लाइन वाले गियर ने न केवल एलेक्स को सुरक्षित महसूस किया, बल्कि उसे काटने वाली ठंड से भी बचाया। एक बार जब वह सब तैयार कर लेता है तो एलेक्स आश्चर्यचकित करता है कि आगे क्या करना है। क्या उसे अपने नए धनुष के साथ अभ्यास करने में समय बिताना चाहिए? उसके पास अभी भी कुछ बचे हुए बुनियादी तीर हैं। बुनियादी तीर X16 गुणवत्ता, ग्रे स्थायित्व 2/2 क्षति 2-3 नोट, एक खराब रूप से बनाया गया तीर। तीर की हड्डी के साथ अनाड़ी रूप से बाध्य है। इसके साथ किसी भी तीरंदाजी प्रतियोगिता को जीतने की उम्मीद न करें। एलेक्स ने एक छोटे से प्रशिक्षण क्षेत्र को नोटिस किया, जहां कुछ ग्रामीण अभ्यास कर रहे हैं। सैनिकों में से एक के साथ एक संक्षिप्त बातचीत के बाद वह अपने उद्देश्य पर काम करने के लिए 1 घंटा लेने का फैसला करता है। धनुष के साथ अपने अनुभव के बावजूद सालों पहले सैनिक के सुझाव मददगार साबित होते हैं और एलेक्स को उनकी शूटिंग तकनीक में सुधार महसूस होता है, हालांकि उन्हें कोई नई कौशल सूचना नहीं मिलती है। जैसा कि उन्हें संदेह था, वास्तविक कौशल अर्जित करने के लिए कुछ मिनटों का अभ्यास पर्याप्त नहीं है। वह ये बताता है कि वर्षों के अभ्यास के साथ प्रणाली उसके प्रयासों को पहचान सकती है, लेकिन अभी के लिए उसे सभी मिले हुए मांसपेशियों की स्मृति और थोड़ा अधिक आत्मविश्वास है। उनके मूल तीर अनिश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रहे। लगभग हर शॉट ने स्थायित्व के एक बिंदु का इस्तेमाल किया और लंबे समय से पहले वे टूट जाते हैं। फिर भी यह अभ्यास के लिए इसके लायक था। उन्होंने प्रशिक्षण के लिए अपने नए खरीदे गए गुणवत्ता वाले तीरों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई। जब उन्हें वास्तव में मायने रखता है तो उन्हें उन लोगों के संरक्षण की आवश्यकता थी। प्रशिक्षण मैदान में समाप्त होने के बाद एलेक्स गांव के केंद्र में लौटता है। रोजा उसके पास पहुंचती है, उसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति। आपको कोई योजना मिली? वह पूछती है, उसका स्वर प्रत्यक्ष। एलेक्स ने कहा, वास्तव में नहीं। मैंने बस तैयार किया और धनुष के साथ थोड़ा अभ्यास किया। आपके बारे में क्या? रोजा, उसकी तेज आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं। मैं सोच रहा था, ये सभी बारोक वर्क्स एजेंट कहां से आ रहे हैं? द्वीप चट्टानों से घिरा हुआ है, ठीक है। पूर्व में एकमात्र बंदरगाह है और यह अभी भी नियंत्रण में है, ग्रामीणों द्वारा संरक्षित है। इसलिए वे द्वीप पर कैसे हो रहे हैं? यह विचार एलेक्स पर भी परेशान था। अच्छी बात, तो वे कहां से आ रहे हैं? रोजा अपनी बाहों को पार करती है, थोड़ा चिढ़ गई। यही मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रतिभा। रोजा अपनी बाहों को पार करती है, थोड़ा चिढ़ गई। यही मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रतिभा। विचार के एक क्षण के बाद एलेक्स द्वीप की अपनी खोज को याद करता है। मैं पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी चट्टानों के चारों ओर रहा हूं, जड़ी बूटियों और सामानों को इकट्ठा कर रहा हूं। जंगल उत्तर में है, जहां वह लॉगन कर रहा है, लेकिन दक्षिण हम वास्तव में वहां नहीं गए हैं। मुझे लगता है कि वे वहां से आ रहे हैं। रोजा की आंखें संकीर्ण, एक मुस्कान उसके होंठों के कोने पर टेगिंग। आप जितना देख रहे हैं उससे ज्यादा होशियार हैं, केरबर। दक्षिण समझ में आता है। मैंने कुछ गार्डों से बात की। कल रात हमले, वे हमारी तरफ सबसे भारी थे, दक्षिणी दीवार। एलेक्स, कभी निराशावादी, मदद नहीं कर सकता, लेकिन गड़गड़ाहट। आंकड़े, उस शिटी गांव बुजुर्ग को हमें सबसे कठिन नौकरी के साथ जाना और अटके रहना चाहिए। हर खोज हमें बंदरगाह, उत्तर या पश्चिम की ओर ले जाती है।
लेकिन कुछ भी हमें दक्षिण की ओर ले जाता है। रोजा ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें वहां कुछ मिलेगा। जैसे ही वे इसे जांचने की योजना बनाते हैं, वैसे ही गांव का बड़ा काम करता है। उनका स्वर हमेशा की तरह कठोर है। तो, आपको ये भी पता चला है, हो शायद आप उतने बेकार नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। एलेक्स मानसिक रूप से अपनी आंखें घुमाता है। गधे, वह सोचता है, अपनी हताशा को वापस काटते हुए। मुझे नहीं पता कि आप दोनों क्या योजना बना रहे हैं, लेकिन अगर आप वहां जाते हैं, तो अपने आप को नहीं मारते। मेरे लोग गांव का बचाव करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यदि आप जासूस खेलना चाहते हैं, तो आप अपने दम पर हैं। हालांकि, मैं पूरी तरह से हृदयहीन नहीं हूं। एक सिस्टम अधिसूचना उनके सामने पॉप अप होती है। सीक्रेट साइड क्वेस्ट की पेशकश, मिशन, डिस्कवर करें कि बारोक वर्क्स एजेंट कैसे नवालिया में घुसपैठ कर रहे हैं। इनाम, 3000 योगदान बिंदु समय सीमा, रात तक इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर सकें, एल्डर उन्हें आपूर्ति का एक छोटा सा बैग फेंक देता है। आपको प्राप्त हुआ, गुणवत्ता चिकित्सा X3 गुणवत्ता, सफेद प्रभाव, 5 मिनट में 20 HP को ठीक करता है। सीधे घावों या नशे में लागू किया जा सकता है। नोट, ड्रग्स खराब हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके जीवन को बचा सकते हैं। एलेक्स उसकी स्थिति की जांच करता है। एलेक्स केरबर, LVL 0 HP, 49/50 घायल मैक्स HP लिमिटेड। MP 5050 STR 5 अजी 5 5 5 SNS 5 चा 5 MNA 5 इंट 5 SPR 5 लुक 5 उपलब्ध स्टेट पॉइंट्स 0 सहज कौशल जीनियस कंजायर LVL 0 सांख्यिकीय OCD LVL मैक्स नी शुल्क कौशल स्लॉट 2/2 मुफ्त बुनियादी कौशल स्लॉट 8/8 योगदान अंक 0 उनका OCD लगभग उन्हें अपने कंधे को ठीक करने और उस लापता HP बिंदु को बहाल करने के लिए दवाओं में से एक का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वह खुद को रोकता है। मूल्यवान संसाधनों को खोदना मूर्खतापूर्ण होगा। गांव एल्डर के अंतिम शब्दों के साथ, अपने जीवन को दूर मत फेंको, उन्हें आगे बढ़ाते हुए एलेक्स और रोजा दक्षिणी चट्टानों की ओर अपना रास्ता बनाते हैं, जो भी गुप्त बारोक काम करने वाले कामों को उजागर करने की तैयारी करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो सुपर टॉप नॉवेल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल। धन्यवाद।